ड्रामा की स्टार्टिंग शेन चुतांग से होती है, जिसे उसके अपने परिवार ने 10 साल पहले पहाड़ों पर कल्टीवेशन करने के लिए भेज दिया था। इतने लंबे समय तक अपने मास्टर के साथ रहने के बाद आज आखिरकार वो पहाड़ से नीचे लौट रही है। चुतांग की वापसी की एक खास वजह भी है। आज उसे अपने फियांसे जियांग हान के साथ मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना है, लेकिन नीचे आते ही उसे ऐसा सच पता चलता है जिसकी उसने उम्मीद भी नहीं की थी। जिस जियांग हान से वो शादी करने वाली थी, वही उसे धोखा देकर किसी दूसरी लड़की के साथ रिलेशनशिप चला रहा है। 10 साल बाद घर लौटते ही चुतांग का स्वागत प्यार या खुशी से नहीं, बल्कि अपने फियांसे की चीटिंग से होता है। जियांग हान अपनी लवर के सामने चुतांग का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि उसने सुना है शेन चुतांग 10 साल से पहाड़ों पर रह रही थी। अब वो जरूर एकदम पुराने ख्यालों वाली और गाँव की गंवार लड़की बन चुकी होगी। उसके हिसाब से चुतांग में ऐसी कोई बात नहीं जो उसकी इस नई डार्लिंग का मुकाबला कर सके। तभी चुतांग उनके सामने आ जाती है। उसे देखकर जियांग हान और उसके साथ मौजूद लड़की घबरा जाते हैं और पूछते हैं कि वो कौन है। चुतांग के लिए अब सारी सच्चाई साफ हो चुकी है। वो समझ जाती है कि ऐसे आदमी से शादी करने का सवाल ही पैदा नहीं होता, मगर तभी उसे अपने मास्टर की कही बात याद आती है। पहाड़ से नीचे भेजते समय मास्टर ने साफ कहा था कि उसे आज ही किसी आदमी के साथ मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना होगा। जियांग हान तो अब इस लिस्ट से बाहर हो चुका है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि चुतांग इतनी जल्दी दूसरा आदमी कहाँ से ढूंढेगी। अब उसके पास समय भी बहुत कम है और उसे उसी दिन शादी के लिए कोई नया पार्टनर चाहिए। उधर मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस के बाहर लू बेइचिन अपने असिस्टेंट झांग चुआन के साथ खड़ा है। झांग चुआन उसे बताता है कि जिस लड़की की आज उसके साथ शादी होने वाली थी, उसने उसके बारे में फैली अफवाहें सुन ली। लोग लू बेइचिन को बेजिंग का लिविंग डेविल कहते हैं, इसलिए वो लड़की इतनी डर गई कि रातों रात वहां से भाग निकली। ये बात सिर्फ शादी तक सीमित नहीं है। लू बेइचिन के दादाजी की हालत बहुत खराब है और उनकी आखिरी इच्छा अपने पोते को शादी करते देखने की है। झांग चुआन परेशान होकर पूछता है कि अब वे क्या करेंगे। लू बिल्कुल शांति से कहता है कि अगर वो लड़की भाग गई है तो किसी और को ढूंढ लेते हैं। इसी दौरान चुतांग की नजर लू पर पड़ती है। लंबे पैर, चौड़े कंधे और अच्छी पर्सनैलिटी देखकर वो मन ही मन तय कर लेती है कि यही आदमी उसके काम के लिए परफेक्ट है। वो सीधा उसके पास जाकर कहती है कि उसने सुना है उसकी होने वाली दुल्हन भाग गई है। फिर बिना समय खराब किए चुतांग उसे अपने साथ मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने का प्रपोजल दे देती है। वो समझाती है कि दोनों कुछ समय के लिए साथ रहने वाले पार्टनर्स बन सकते हैं और 3 महीने पूरे होते ही बिना किसी लड़ाई के अलग हो जाएंगे। झांग चुआन हैरान है कि कोई लड़की मिस्टर लू के पास आकर इतनी आसानी से टेम्पररी मैरिज की बात कैसे कर सकती है। वो चुतांग को पागल तक समझता है, मगर चुतांग पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहती है कि लू जवान है, वो खुद खूबसूरत है और दोनों साथ में एकदम परफेक्ट लगेंगे। रजिस्ट्रेशन ऑफिस बंद होने से पहले काम पूरा करना ज़रूरी है, इसलिए वो लू का हाथ पकड़कर जल्दी चलने को कहती है। लू उसकी बात मान लेता है। मैरिज सर्टिफिकेट बन जाने के बाद चुतांग पहली बार अपने नए पति का नाम ठीक से पढ़ती है, लू बेइचिन। उसे नाम काफ़ी अच्छा लगता है। इसके बाद वो उससे पूछती है कि वो काम क्या करता है। लू हैरान है कि चुतांग ने सच में उसका नाम पहले कभी नहीं सुना। बेजिंग में लगभग हर कोई उसे पहचानता है, इसलिए उसे लगता है कि शायद ये लड़की जानबूझकर अनजान बनने की एक्टिंग कर रही है। लेकिन चुतांग उसकी बातों और गाड़ी को देखकर अपने आप कंक्लूजन निकाल लेती है कि लू राइड हेलिंग कार चलाता है। वो उससे सहानुभूति जताते हुए पूछती है कि इस काम में पैसे कमाना काफ़ी मुश्किल होता होगा। फिर वो जानना चाहती है कि उसके पास रहने के लिए अपना घर है या नहीं। असल में अरबों की प्रॉपर्टी रखने वाला लू कुछ कहता, उससे पहले चुतांग बताती है कि उसके पास खुद का घर है। वो लू को अपने साथ वहाँ रहने का ऑफर देती है। बदले में उसे बस इतना करना होगा कि जब भी चुतांग का परिवार आए वो उसके पति होने की प्रॉपर एक्टिंग करे। लू उसके अरेंजमेंट के लिए तैयार हो जाता है। चुतांग अब उस परिवार का सामना करने पहुंचती है जिसने बचपन में ही उसे खुद से दूर कर दिया था। उसे याद है कि किस तरह उसकी स्टेप मदर लियू शुहुआ ने उसके खिलाफ प्लान बनाया और उसे पहाड़ों पर भिजवा दिया। इसी वजह से वो अपने घर और शहर से 10 साल से भी ज्यादा समय तक दूर रही। दूसरी तरफ लियू शुहुआ इस बात से खुश थी कि जिस लड़की को वो मनहूस मानती थी वो घर से दूर हो चुकी है, मगर आज वही चुतांग एक बदले हुए रूप में वापस आई है। अब वो पहले वाली छोटी और कमजोर लड़की नहीं रही। चुतांग मन ही मन तय करती है कि आज से वो किसी के सामने दबने वाली नहीं है। घर पहुंचते ही चुतांग का पिता शेन शुएजुन उसे प्यार से बुलाने के बजाय सीधे पूछता है कि उसने इतने सारे फ़ोन कॉल्स का जवाब क्यों नहीं दिया। वो गुस्से में कहता है कि अब जब चुतांग वापस आ ही गई है तो उसे तुरंत यंग मास्टर जियांग के सामने घुटने टेक कर माफ़ी मांगनी चाहिए। चुतांग बड़ी मासूमियत से पूछती है कि आखिर कौन मर गया है जिसके सामने उसे सिर झुकाकर पेपर मनी जलाना पड़ेगा।
उसकी बात सुनकर शुएजुन आग बबूला हो जाता है। वो उसे जंगली लड़की कहकर डांटता है और बोलता है कि जियांग हान का उसे पसंद करना 8 जन्मों की ब्लेसिंग है। इसके बावजूद चुतांग ने उस पर पानी फेंक दिया। चुतांग जवाब देती है कि जियांग हान किसी दूसरी लड़की के साथ रंगरलियां मना रहा था। अगर ये इतनी बड़ी ब्लेसिंग है तो उसका पिता खुद इसे रख सकता है। शुएजुन उस पर हाथ उठाने की कोशिश करता है, मगर चुतांग तुरंत उसकी कलाई रोक देती है। वह कहती है कि उसके मास्टर ने उसे अलग अलग तरह के कुत्तों से निपटने के अलग तरीके सिखाए हैं। तभी जियांग हान भी वहां आता है। चुतांग को देखकर वो हैरान रह जाता है, क्योंकि उसके सामने कोई गंवार लड़की नहीं बल्कि बेहद खूबसूरत लड़की खड़ी है। अब उसका इरादा बदल जाता है। वो शुएजुन को शांत करते हुए कहता है कि चुतांग का स्वभाव थोड़ा अलग जरूर है, लेकिन अगर वो अभी उसके साथ मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने लौट चलें तो वो पानी वाली बात माफ कर देगा। इतना ही नहीं, वो उसे जियांग फैमिली की यंग मिस्ट्रेस भी बना देगा। चुतांग उसकी बात सुनकर पूछती है कि जो आदमी बिना रुके 2 मिनट भी नहीं टिक सकता, वो खुद को उसके लायक कैसे समझ रहा है। जियांग हान का ईगो हर्ट हो जाता है। वो चुतांग को पहाड़ों पर पली गांव की लड़की बताकर कहता है कि उसके पास न एजुकेशन है न मैनर्स। बीजिंग में उसके अलावा कोई दूसरा आदमी उससे शादी करने को तैयार नहीं होगा। अब चुतांग शांति से बताती है कि वो पहले ही शादी कर चुकी है। उसका पति लंबा, हैंडसम, स्ट्रॉन्ग और शानदार पर्सनालिटी वाला है। वो जियांग हान जैसे आदमी से लाख गुना बेहतर है, जो हर डिसीजन अपने दिमाग के बजाय गलत जगह से लेता है। परिवार को उसकी बात पर भरोसा नहीं होता। उन्हें लगता है कि चुतांग ने सड़क से किसी भिखारी को पकड़कर हस्बैंड बना लिया होगा। चुतांग कहती है कि उसके पास इन लोगों पर वेस्ट करने के लिए समय नहीं है, क्योंकि उसका पति उसका इंतजार कर रहा है। जाते जाते शेन शुएजुन उसे याद दिलाता है कि अगले दिन उसकी बहन शेन टिंगटिंग की विदेश से वापसी की पार्टी है। वो चुतांग को अपने पति के साथ वहां आने को कहता है। अगर वो झूठ बोल रही हुई तो उसे फैमिली प्रॉपर्टी से एक पैसा भी नहीं मिलेगा। चुतांग साफ कहती है कि उसे उनके पैसों की कोई जरूरत नहीं है। फिर भी वो प्रॉमिस करती है कि अगले दिन अपने पति को सही समय पर जरूर लेकर आएगी। चुतांग लू बेचिन को अपने सिशान वाले विला में ले आती है। वो उसे अंदर बुलाकर बताती है कि ऊपर कई खाली कमरे हैं और वो अपनी पसंद का कोई भी कमरा चुन सकता है। लू घर को देखकर और ज्यादा सस्पिशियस हो जाता है। बीजिंग के सिशान एरिया में जमीन और प्रॉपर्टी बहुत महंगी है, इसलिए यहाँ विला होना कोई छोटी बात नहीं। उसे चुतांग के बारे में मिली इन्फॉर्मेशन में लिखा था कि उसे बचपन में पहाड़ पर छोड़ दिया गया था। ऐसे में उसके पास इतना महंगा घर कहाँ से आया, ये सवाल लू को परेशान करने लगता है। उसे लगता है कि ये लड़की बाहर से खुद को कमज़ोर और सीधा दिखा रही है, जबकि असल में बहुत केपेबल है। शायद उसके पास कोई खास मकसद है, जिसके लिए उसने इतनी मेहनत से लू के करीब आने का प्लान बनाया है। चुतांग अपने बिखरे हुए घर को देखकर सफाई देती है कि वो हमेशा ऐसी नहीं रहती, बस आज उसे घर ठीक करने का समय नहीं मिला। चलते समय उसका पैर फिसलता है, लेकिन लू उसे संभाल लेता है। चुतांग उसका धन्यवाद करके बैठने को कहती है। वहीं लू मन ही मन सोचता है कि उसकी बाहों में गिरने का चुतांग का तरीका भी बाकी लड़कियों से बिल्कुल अलग है। अगली सुबह चुतांग बड़े आराम से अपने नए लिविंग पार्टनर को गुड मॉर्निंग बोलने आती है, लेकिन सामने का नज़ारा देखकर उसकी बात बीच में ही रुक जाती है। लू ने ठीक से कपड़े नहीं पहने हैं और उसकी शानदार बॉडी साफ दिखाई दे रही है। चुतांग मन ही मन सोचती है कि बिना कोई पैसा खर्च किए उसे हर सुबह इतना हैंडसम आदमी देखने को मिलेगा, इसलिए इस टेम्पररी मैरिज में तो उसका पूरा फायदा हो गया। लू उसकी लगातार पड़ती नज़र को नोटिस करके पूछता है कि क्या उसने ठीक से देख लिया। चुतांग तुरंत नज़रें हटाकर कहती है कि वो उसे देख ही नहीं रही थी, उल्टा गलती लू की है, जो सुबह सुबह अपनी चेस्ट दिखाता घूम रहा है। वो उसे समझाती है कि लड़कों को भी बाहर निकलते समय अपनी प्रोटेक्शन का ध्यान रखना चाहिए, मगर ये बोलते बोलते चुतांग इतनी नर्वस हो जाती है कि उसकी नाक से खून निकलने लगता है। लू समझ जाता है कि उसका असर चुतांग पर जितना वो दिखा रही है उससे कहीं ज़्यादा हुआ है। इसके बाद चुतांग अपने मास्टर को गुड मॉर्निंग बोलते हुए वीडियो कॉल करती है। मास्टर बिना समय खराब किए पूछता है कि क्या उसने सच में कल मैरिज सर्टिफिकेट बनवा लिया था। उसे चुतांग की बात पर पूरा भरोसा नहीं है, इसलिए वो उसके हस्बैंड को देखना चाहता है। चुतांग बड़े कॉन्फिडेंस से कहती है कि वो अपने बूढ़े मास्टर से झूठ क्यों बोलेगी। उसका पति सिर्फ मौजूद ही नहीं है बल्कि बहुत ज्यादा हैंडसम भी है। फिर वो लू को अपने पास बुलाकर मास्टर को हेलो बोलने के लिए कहती है। लू कैमरा के सामने आकर रिस्पेक्टफुली मास्टर को ग्रीट करता है। मास्टर उसका चेहरा ध्यान से देखकर कहता है कि उसके फीचर्स धन और अच्छी किस्मत वाले हैं। वो काफ़ी देर जांचने के बाद फैसला देता है कि ये लड़का मुश्किल से ही सही, लेकिन उसकी डिसाइपल के लायक है। चुतांग तुरंत कहती है कि उसका सिलेक्शन गलत कैसे हो सकता है। फिर वो कॉल ख़त्म करने की जल्दी करती है, क्योंकि उसके मुताबिक उसके पति को राइड हेलिंग कार चलाकर फैमिली के लिए पैसे कमाने जाना है। कॉल ख़त्म होने के बाद चुतांग खुश होकर लू को अच्छी कॉपरेशन के लिए धन्यवाद देती है। वो उसे आँख से एक सिग्नल भी करती है, जिसे लू किस मांगने का इशारा समझ लेता है। वो चुतांग के करीब आकर उसे किस कर देता है।
चितांग पूरी तरह चौंक कर पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया। लू आराम से कहता है कि वो आंखों से किस मांग रही थी, इसलिए उसके पास उसकी रिक्वेस्ट पूरी करने के अलावा कोई चॉइस नहीं थी। असल में चितांग उसे अपने मास्टर को ठीक से ग्रीट करने का इशारा कर रही थी। वो लू पर फ़ायदा उठाने का आरोप लगाती है, जबकि लू बिना परेशान हुए कहता है कि अब उसे राइड हेलिंग कार चलाने जाना है। लू के जाने के बाद चितांग अपने चौथे सीनियर ब्रदर लिंग्यो से मिलने पहुंचती है। वो देर से आने पर उसे डांटती है, जबकि उसका सीनियर ब्रदर ट्रैफिक की शिकायत करते हुए कहता है कि वो अरबों की कंपनी चलाने वाला सीईओ है, कोई उसका पर्सनल एरंड बॉय नहीं। चितांग उसकी शिकायत पर ध्यान दिए बिना सीधे शेन फैमिली की एसेट्स वाली इन्फॉर्मेशन मांगती है। लिंग्यो बताता है कि उसके बायस्ड पिता ने अपनी सारी वैल्यूएबल प्रॉपर्टीज चितांग की जगह शेन टिंगटिंग के नाम ट्रांसफर कर दी हैं। वे चितांग को अपने ही घर में किसी चोर की तरह ट्रीट करते हैं। लिंग्यो के लिए शेन फैमिली की सारी प्रॉपर्टी मामूली कबाड़ से ज्यादा कुछ नहीं है। वो कहता है कि चितांग बस एक बार हाँ बोल दे तो वो अगले दिन शेन ग्रुप को बैंकरप्ट कर सकता है, लेकिन चितांग अभी ऐसा नहीं चाहती। इसके बजाय उसे अपने सीनियर ब्रदर से एक और फेवर चाहिए। उसके ब्लैक मार्केट में एक लॉन्जेविटी पिल ऑक्शन के लिए आने वाली है, जिसकी शुरुआती कीमत 10 मिलियन है। चितांग चाहती है कि वो पिल उसे मिल जाए। लिंग्यो पूछता है कि उसे अचानक इतने महंगे पिल की जरूरत क्यों है। चितांग बताती है कि उसकी हाल ही में शादी हुई है और अब हस्बैंड को सपोर्ट करते करते उसके पास पैसे नहीं बचे। ये सुनकर सीनियर ब्रदर हैरान होकर उसके हस्बैंड को पैसे खाने वाला मॉन्स्टर कहता है। चितांग बताती है कि उसका हस्बैंड एक राइड हेलिंग ड्राइवर है। इससे पहले लिंग्यो और सवाल पूछे वो बातचीत खत्म कर देती है, क्योंकि उसे अपनी नकली मासूम बहन की वेलकम पार्टी में जाना है। शेन टिंगटिंग की वेलकम पार्टी में उसके आसपास मौजूद सोशलाइट्स उसकी खूब तारीफ कर रही हैं। वे कहते हैं कि टिंगटिंग ने विदेश में अवार्ड जीतकर पूरे बेजिंग के सोशलाइट सर्कल का नाम रोशन कर दिया। साथ ही वे उसकी उस बहन का मजाक उड़ाते हैं जो 10 साल से पहाड़ों में रह रही थी और अब इनहेरिटेंस में हिस्सा लेने वापस आई है। टिंगटिंग बाहर से अच्छी बनने की एक्टिंग करते हुए कहती है कि चितांग कभी स्कूल नहीं गई, इसलिए उसे भी अपनी बहन पर दया आती है। असल में उसे भी चितांग को नीचा दिखाने में उतना ही मजा आ रहा है। इसी बीच एक लड़की की स्कर्ट खराब हो जाती है और वो चितांग पर गुस्सा करने लगती है, लेकिन चितांग उसकी ट्रिक समझकर उसी को सबके सामने गिरा देती है। वो मजाक में पूछती है कि न कोई फेस्टिवल है न न्यू ईयर, फिर उसके सामने इतना बड़ा सल्यूट क्यों किया जा रहा है। टिंगटिंग आगे बढ़कर चितांग का स्वागत करती है, लेकिन साथ ही सबके सामने बताती है कि उसकी बहन गांव में पली है और उसे बड़े लोगों के मैनर्स नहीं पता। फिर वो एक वाइन बॉटल दिखाती है जो उसके मुताबिक पिता ने खास उसके लिए मंगवाई थी और जिसकी कीमत कई लाख है। वो चितांग को ताना मारती है कि उसने गाँव में ऐसी वाइन कभी नहीं देखी होगी। बाकी लोग भी हंसते हुए कहते हैं कि गाँव की लड़की को वाइन ग्लास पकड़ना तक नहीं आता होगा। चितांग वाइन को देखकर कहती है कि सच में उसने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा, क्योंकि इतनी घटिया फेक वाइन तो उसका कुत्ता भी न पिए। उसकी बात सुनकर टिंगटिंग और परिवार वाले भड़क जाते हैं। वे दावा करते हैं कि ये वाइन विदेश की वाइनरी से बहुत पैसा खर्च करके मंगवाई गई है। चितांग आराम से समझाती है कि असली कैबरनेट सॉविग्नॉन का कलर गहरा रूबी होता है। उसमें फ्रूट के साथ सीडर और ब्लैक करंट जैसी स्मेल होती है, लेकिन उनके ग्लास की वाइन धुंधली है और उसमें सैचरिन तथा आर्टिफिशियल फ्लेवर का टेस्ट आ रहा है। वो टिंगटिंग से पूछती है कि विदेश में पढ़ी एक हाई अचीविंग स्टूडेंट असली और नकली वाइन का फ़र्क कैसे नहीं समझ पाई। टिंगटिंग फिर भी उसकी बात नहीं मानती और पूछती है कि पहाड़ों पर पली लड़की को वाइन की इतनी नॉलेज कैसे हो सकती है। चितांग बताती है कि उसके मास्टर ने उसे ये सब काफ़ी पहले सिखा दिया था। वो बॉटल का कोड चेक करने को कहती है। जैसे ही लोग कोड देखते हैं, सबको पता चल जाता है कि वाइन सच में नकली है। अब पार्टी के मेहमान भी बातें बनाने लगते हैं। वे कहते हैं कि टेस्ट पहले से ही अजीब लग रहा था। उन्हें यकीन नहीं होता कि शेन फैमिली ने इतनी बड़ी पार्टी में फेक वाइन सर्व की और उसे खास टिंगटिंग के लिए विदेश से मंगवाई हुई बॉटल बताया। टिंगटिंग अपनी माँ के पास जाकर रोती है कि चितांग ने इतने लोगों के सामने जानबूझकर उसकी इंसल्ट की है। चितांग जवाब देती है कि उसने तो केवल उन्हें खराब वाइन पीने से बचाया है। अगर किसी को अल्कोहल पॉइजनिंग हो जाती तब भी क्या वे वार्निंग देने वाले इंसान को ही गलत बताते। फेक वाइन की बात संभालने के बाद लियू शुआ अचानक चितांग के लिए एक बोल लेकर आती है। वो प्यार दिखाते हुए कहती है कि चितांग बहुत साल बाद घर लौटी है, इसलिए उसने किचन में जाकर अपने हाथों से उसके लिए बर्ड्स नेस्ट सूप बनाया है। लेकिन लियू शुआ की असली प्लानिंग अलग है। सूप में ऐसी चीज़ मिलाई गई है जिससे चितांग अपने होश में न रहे और रात को उसे जियांग हान के साथ भेजा जा सके। चितांग बोल को ध्यान से देखती है। सूप का कलर हल्का लाल है और उसमें खट्टी स्मेल आ रही है। वो सीधा पूछ लेती है कि क्या इसमें पॉइजन मिलाया गया है। लियू शुआ घबराकर उसकी बात को नॉनसेंस बताती है और उसे गरम गरम सूप पीने के लिए कहती है।
चुतांग बोल उसी की तरफ कर देती है, जिससे गर्म सूप लियू शुहुआ के हाथ पर गिर जाता है। वो दर्द से चिल्लाने लगती है। तभी चुतांग साफ कहती है कि सूप में कुछ गलत है और किसी को इसे नहीं पीना चाहिए। इसके बाद शेन शुएजुन चुतांग को दूसरी तरफ भेजने का नया तरीका निकालता है। वो बताता है कि दूसरी मंजिल के गेस्ट रूम में एक इम्पॉर्टेंट वीआईपी बैठा है। चुतांग को तुरंत वाइन की बोतल लेकर वहां जाना होगा और अगर उसने देर की तो उसकी टांगें तोड़ दी जाएंगी। चुतांग समझ जाती है कि वाइन पहुंचाने के बहाने उसे ऊपर भेजा जा रहा है। फिर भी वो बिना डर दिखाए कहती है कि ठीक है, वो खुद वाइन लेकर चली जाएगी। गेस्ट रूम में जियांग हान पहले से चुतांग का इंतजार कर रहा है। वो खुशी से कहता है कि उसे आने में बहुत देर लगी। चुतांग उसे देखकर पूछती है कि पिछली बार दिया गया ठंडे पानी का ट्रीटमेंट उसके लिए काफ़ी नहीं था क्या, जो आज वो कुछ नया ट्राई करना चाहता है। जियांग हान कहता है कि चुतांग के पिता ने उसे बहुत पहले ही उसके हाथों बेच दिया था। आज वो किसी भी हालत में उसे बचकर नहीं जाने देगा। मगर जिस लड़की को वो कमज़ोर समझ रहा था, वो पहाड़ों पर 10 साल ट्रेनिंग लेकर लौटी है। चुतांग उसी को काबू कर लेती है। उधर टिंगटिंग सभी मेहमानों को गेस्ट रूम के बाहर इकट्ठा करती है। वो एक्टिंग करती है कि उसकी बहन तबीयत खराब होने की बात कहकर आराम करने गई थी, लेकिन कमरे के अंदर से किसी आदमी की आवाज़ आ रही है। लियू शुआ भी साथ देते हुए कहती है कि चुतांग ने इतनी शर्मनाक हरकत कैसे कर दी। फिर वे दरवाज़ा तोड़ने को कहते हैं। दरवाज़ा खुलने के बाद बाहर वालों को वैसा नज़ारा नहीं मिलता जैसा वे एक्सपेक्ट कर रहे थे। जियांग हान खुद बुरी हालत में बाहर आता है। मेहमान इस पूरे मामले को शानदार तमाशा कहकर शेन फैमिली का मजाक उड़ाने लगते हैं। जियांग हान गुस्से में शेन शुएजुन पर ही ट्रैप लगाने का आरोप लगाता है। वो धमकी देता है कि अब जियांग फैमिली और शेन फैमिली के बीच मामला खत्म नहीं होगा। शुएजुन उल्टा चुतांग को दोष देता है कि उसने यंग मास्टर जियांग को पीटकर पूरी शेन फैमिली को बर्बाद कर दिया। चुतांग सबके सामने पूछती है कि बर्ड्स नेस्ट सूप में ड्रग किसने मिलाया था और उसे उसी रूम में किसने भेजा। वो साफ कहती है कि उसका परिवार चाहता था कि जियांग हान उसके साथ गलत करे, ताकि बदले में शेन फैमिली को जियांग फैमिली से इन्वेस्टमेंट मिल जाए। परिवार उसके आरोपों को झूठ बताता है, लेकिन चुतांग सूप की जांच करवाने के लिए कहती है। वो अपने पिता को अपनी ही बेटी को फ़ायदे के लिए बेचने वाला आदमी बताती है। पार्टी में आए लोग भी शेन फैमिली से नफरत करने लगते हैं। उन्हें यकीन नहीं होता कि कोई अपने बिजनेस के लिए अपनी बेटी के साथ ऐसा कर सकता है। तभी घर का स्टाफ आकर बताता है कि बाहर एक टैक्सी ड्राइवर खड़ा है, जो खुद को एल्डेस्ट यंग लेडी का हस्बैंड बता रहा है। वो चुतांग को लेने आया है। शेन परिवार को लगता है कि अब उन्हें चुतांग की इंसल्ट करने का नया मौका मिल गया। टिंगटिंग सभी मेहमानों को बुलाकर कहती है कि वे उसकी बहन का चुना हुआ शानदार हस्बैंड जरूर देखें। लियू शुआ भी पहले से बोलने लगती है कि चुतांग ने पूरे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी, लेकिन जैसे ही लू बेइचिन अंदर आता है, सबकी बोलती बंद हो जाती है। उसकी लुक्स और पर्सनैलिटी किसी मामूली ड्राइवर जैसी बिल्कुल नहीं लगती। मेहमान खुद सवाल करने लगते हैं कि ऐसा आदमी ऑर्डिनरी राइड हेलिंग ड्राइवर कैसे हो सकता है। लू किसी की बात का जवाब देने के बजाय चुतांग के पास जाता है। वो कहता है कि मौसम ठंडा हो रहा है, इसलिए उन्हें घर चलना चाहिए। उसकी केयर देखकर चुतांग बिना किसी बहस के उसके साथ जाने लगती है। तभी टिंगटिंग लू को इम्प्रेस करने के लिए उसके पास आती है और ब्रदर इन लॉ कहकर बुलाते हुए गिरने की एक्टिंग करती है। वो कहती है कि उसके पैर में मोच आ गई है, लेकिन लू उसे संभाले उससे पहले चुतांग उसे नीचे गिरा देती है। चुतांग साफ वार्निंग देती है कि जो भी उसके आदमी पर नजर डालेगा उसे मार पड़ेगी। टिंगटिंग जमीन पर गिरकर रोने लगती है। लियू शुआ चुतांग पर हाथ उठाने जाती है, मगर गड़बड़ी में उसी की मार टिंगटिंग को लग जाती है। इसके बाद चुतांग लू के कपड़ों की कीमत पूछती है और कहती है कि अगर कोई नुकसान हुआ है तो वो उसकी पेमेंट कर देगी। फिर वो उसे वहां से अपने साथ ले जाती है। फिर वो लू को वहां की गंदगी से दूर रहने को कहकर अपने साथ ले जाती है। घर से निकलते समय चुतांग को अंदर से एक बच्चे के रोने और मारने की आवाज़ सुनाई देती है। वो वापस जाकर देखती है कि बटलर जाओ एक सर्वेंट चाइल्ड को बेरहमी से पीट रहा है। जाओ कहता है कि बच्चे ने मैडम के अच्छे समय को ख़राब किया और उनका हाथ भी जलवा दिया, इसलिए वो उसे जान से मारने तक पीटेगा। चुतांग तुरंत उसे रोकती है और घायल बच्चे की हालत पूछती है। बच्चा चुतांग को देखकर बताता है कि वो ठीक है, लेकिन जाओ उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वो कहता है कि ये मैडम का डिसीजन है और चुतांग को शेन फैमिली के काम में इंटरफियर करने का कोई अधिकार नहीं। इतना ही नहीं, वो चुतांग को भी मारने की धमकी देता है। चुतांग उसे पकड़कर बाहर निकाल देती है। इसके बाद वो बच्चे की चोटें चेक करती है। अच्छी बात यह है कि चोटें ऊपर ऊपर हैं और कोई हड्डी नहीं टूटी। बच्चे की माँ चुतांग का धन्यवाद करती है, लेकिन साथ ही डरती है कि मैडम को नाराज़ करने के बाद वे शेन फैमिली में नहीं रह पाएंगे। वो एक अकेली विधवा है और उसके लिए अपने बच्चों को पालना बहुत मुश्किल हो जाएगा।
तांग कहती है कि इस कूड़े जैसे घर में रहना वैसे भी किसी पनिशमेंट से कम नहीं। वो शॉ और उसकी माँ को सामान पैक करके अपने साथ चलने के लिए कहती है। चुतांग प्रॉमिस करती है कि वो उनके लिए रहने खाने के साथ जॉब अरेंज करेगी और प्रेजेंट सैलरी से डबल पैसे दिलवाएगी। जब चुतांग सर्वेंट्स को लेकर बाहर आती है तो वे लू के बारे में पूछते हैं। चुतांग बात संभालते हुए कहती है कि वो उसी कंपनी का आदमी है जिसे एक्स्ट्रा की एक्टिंग के लिए बुलाया गया था। इसके बाद चुतांग लू को आज उसकी हेल्प करने के लिए धन्यवाद देती है। लू कहता है कि धन्यवाद की ज़रूरत नहीं, क्योंकि चुतांग भी ज़रूरत के समय उसकी मदद के लिए आई थी। चुतांग के जले हुए हाथों को देखकर पूछता है कि वे ठीक हैं या नहीं। चुतांग कहती है कि उसे कुछ नहीं हुआ। लू उसके करीब आकर पूछता है कि क्या वो उसकी चिंता कर रही है। चुतांग तुरंत मना कर देती है। वो कहती है कि उसे बस इस बात की चिंता है कि अगर लू को कुछ हो गया तो उसका ड्राइवर कौन बनेगा। उसकी बात चाहे कुछ भी हो, दोनों के बीच बढ़ती क्लोजनेस लू के असिस्टेंट से छिपती नहीं है। वह खुश होकर सोचता है कि पत्थर जैसे ठंडे रहने वाले उसके बॉस की लाइफ में आखिर प्यार आ गया और अब दादाजी की ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड वाली इच्छा भी पूरी हो सकती है। पूरा दिन बाहर रहने के बाद चुतांग घर पहुंचकर नहाने चली जाती है। इसी समय लू को उसके असिस्टेंट से शेन और जियांग फैमिलीज के बिजनेस की इन्फॉर्मेशन मिलती है। दोनों फैमिलीज पश्चिमी इलाके की जमीन के लिए कंपटीशन कर रही हैं। लू बिना चुतांग को बताए जियांग फैमिली की फंडिंग बंद करवाने का डिसीजन लेता है। फंडिंग रुकते ही जियांग फैमिली शेन फैमिली की जमीन वाली डील में हेल्प नहीं कर पाएगी। बात खत्म होने के बाद अचानक बाथरूम से चुतांग के चिल्लाने की आवाज़ आती है। उसने अंदर एक बड़ा रैट देख लिया है। डर के मारे वो सीधे लू की तरफ भागती है और लू उसे उठाकर बाहर ले आता है। रैट वहाँ से निकल जाता है, लेकिन अब चुतांग को एहसास होता है कि वो ठीक से ड्रेस्ड नहीं है। वो लू को आंखें बंद करने को कहती है और नीचे उतारने के लिए बोलती है। लू उसे जल्दी कपड़े पहनने को कहता है। चुतांग शर्माते हुए कहती है कि उसने सब देख लिया, मगर मन ही मन वो फिर अपने हस्बैंड की तारीफ करने लगती है। उसके हिसाब से लू न सिर्फ हैंडसम और अच्छी बॉडी वाला है, बल्कि बहुत स्ट्रांग भी है। कुछ समय बाद लू अपना सैलरी कार्ड चुतांग को दे देता है। वो पासवर्ड 60 बताकर कहता है कि अब दोनों साथ रह रहे हैं, इसलिए घर के खर्च की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लेगा। चुतांग कार्ड देखकर काफ़ी खुश होती है कि उसका टेम्पररी हस्बैंड इतना रिस्पॉन्सिबल है कि अपनी सैलरी भी उसके हाथ में दे रहा है। कार्ड में 1 लाख युआन है। चुतांग को लगता है कि राइड हेलिंग कार चलाकर इतने पैसे जमा करने में लू ने बहुत मेहनत की होगी। वो मानती है कि शायद ये पूरे 3 महीने के लिविंग एक्सपेंसेस हैं। लू पूछता है कि पैसे कम है क्या, तो वो और ट्रांसफ़र करने को तैयार हो जाता है, मगर चुतांग उल्टा उसी को पैसे भेज देती है। वो लू से कहती है कि दोनों लीगली मैरिड हैं और उसके पास एसेट्स की कोई कमी नहीं, इसलिए पति को सपोर्ट करना उसके लिए बहुत छोटी बात है। लू को बस ड्राइविंग पर फोकस करना चाहिए। पैसे की ज़रूरत हो तो चुतांग से मांग सकता है। इसी दौरान असिस्टेंट का मैसेज आता है कि 1 बिलियन वाला प्रोजेक्ट फाइनलाइज हो गया है और लू के सिग्नेचर चाहिए। लेकिन लू का ध्यान अपने बिजनेस से ज़्यादा इस बात पर है कि उसकी पत्नी उसे पॉकेट मनी दे रही है। वो झांग चुआन से पूछता है कि क्या उसकी गर्लफ्रेंड उसे पैसे देती है। झांग चुआन बताता है कि उल्टा वो हर महीने अपनी गर्लफ्रेंड को पैसे भेजता है। तब लू गर्व से कहता है कि उसकी वाइफ ने उसे 1 लाख पॉकेट मनी दी है। झांग चुआन हैरान होकर पूछता है कि क्या मिस्टर लू अब अपनी पत्नी के पैसों पर रह रहे हैं। के बाद चुतांग एक कैफ़े में होती है, जहां अचानक एक लड़की बेहोश होकर गिर जाती है। वहां मौजूद लोग मदद करने के बजाय उसके चेहरे और स्मेल का मजाक उड़ाते हैं। शेन टिंगटिंग भी कहती है कि यह बदसूरत लड़की बहुत गंदी स्मेल कर रही है और उसे कोई कॉन्टेजियस डिजीज़ हो सकती है। वो सभी को उससे दूर रहने की वार्निंग देती है और सिक्योरिटी से उसे बाहर फेंकने को कहती है। चुतांग लड़की को चेक करके बताती है कि वो किसी इन्फेक्शन की वजह से नहीं, बल्कि पॉइजनिंग की वजह से बेहोश हुई है। टिंगटिंग उसका मजाक उड़ाकर कहती है कि वो खुद को मिरेकल डॉक्टर दिखाने की कोशिश न करे। अगर लड़की मर गई तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी चुतांग की होगी। चुतांग उसे रास्ते से हटने के लिए कहती है और सिल्वर नीडल से लड़की का ट्रीटमेंट शुरू कर देती है। थोड़ी देर बाद बेहोश लड़की की सांस वापस आ जाती है और वो आंखें खोल देती है। लड़की चुतांग को अपनी जान बचाने के लिए धन्यवाद देती है। चुतांग उसे बताती है कि 1 हफ्ते तक धूप में बाहर न निकलें। शरीर का पॉइजन निकलते ही उसका चेहरा भी ठीक हो जाएगा, इसलिए उसे डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक होने वाली लड़की का नाम शी हान हान है। कुछ देर बाद उसका बड़ा भाई वहां पहुंचता है और उसकी हालत पूछता है। हान हान उसे बताती है कि एक फेरी जैसी सिस्टर ने उसकी जान बचाई। यंग मास्टर शी वहां मौजूद लोगों से पूछता है कि उसकी बहन को किसने बचाया। चुतांग जवाब दे उससे पहले टिंगटिंग आगे आ जाती है। वो दावा करती है कि सिचुएशन बहुत अर्जेंट थी, इसलिए उसने विदेश में सीखी फर्स्ट एड टेक्निक का इस्तेमाल करके हान हान की जान बचाई। यंग मास्टर शी को अभी असली बात पता नहीं है, इसलिए वो टिंगटिंग का धन्यवाद करता है। यंग मास्टर शी को अभी असली बात पता नहीं है, इसलिए वो टिंगटिंग का धन्यवाद करता है।
इसके बाद शेन टिंगटिंग को शी फैमिली की तरफ से एक बेहद कीमती डोंगहाई ल्यूमिनस पर्ल दी जाती है। उसे बताया जाता है कि यंग मास्टर शी ने अपनी बहन की जान बचाने के बदले ये गिफ्ट भेजा है और इसकी कीमत 30 मिलियन है। लियू शुहुआ ये देखकर खुशी से पागल हो जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि उसकी बेटी ने कैपिटल की टॉप वेल्दी शी फैमिली की लड़की को बचाया है। टिंगटिंग अपनी माँ से कहती है कि अगर इस एक झूठ की मदद से वो शी फैमिली के करीब पहुंच गई तो उसकी लाइफ पूरी तरह बदल जाएगी। अगले दिन शी फैमिली का बैंक्वेट है। वहाँ वो बेजिंग सर्कल के क्राउन प्रिंस को भी इम्प्रेस करने की कोशिश करेगी। उसे पूरा भरोसा है कि अगर क्राउन प्रिंस उसके हाथ आ गया तो फिर शेन चुतांग उसके सामने कुछ भी नहीं रहेगी। शी फैमिली के बैंक्वेट वाले दिन चुतांग भी वहां पहुंचती है। टिंगटिंग उसके सिंपल कपड़ों का मजाक उड़ाकर पूछती है कि क्या वो भीख मांगने आई है। वो दावा करती है कि आज का थैंक यू बैंक्वेट खास उसके लिए रखा गया है, इसलिए चुतांग जैसी पहाड़ों पर पली लड़की को अंदर आने का कोई हक नहीं। चुतांग पूछती है कि क्या सच में हान हान को उसने बचाया था। टिंगटिंग कहती है कि चुतांग के पास उसके खिलाफ कोई प्रूफ नहीं है और यहाँ वही शी फैमिली की ऑनर्ड गेस्ट है। तभी बैंक्वेट में लू बेचिन क्राउन प्रिंस वाले रूप में आता है। वहाँ मौजूद सभी लोग उसे यंग मास्टर लू और क्राउन प्रिंस कहकर ग्रीट करते हैं। टिंगटिंग उसे देखते ही उसके पास पहुंच जाती है। वो अपना नाम बताकर कहती है कि उसी ने शी फैमिली की बेटी की जान बचाई थी। फिर वो लू को अपने साथ ड्रिंक करने के लिए इन्वाइट करती है। थोड़ी देर बाद यंग मास्टर शी स्टेज पर सभी गेस्ट का स्वागत करता है। वो बताता है कि ये उसकी बहन की कमिंग ऑफ एज सेरेमनी के साथ थैंक यू बैंक्वेट भी है। फिर वो सबके सामने शेन टिंगटिंग को अपनी बहन की जान बचाने के लिए धन्यवाद देता है, लेकिन हान हान तुरंत अपने भाई को रोक देती है। वो साफ कहती है कि टिंगटिंग झूठ बोल रही है और उसने उसे नहीं बचाया था। ये सुनते ही बैंक्वेट में खामोशी छा जाती है। हान हान बताती है कि टिंगटिंग ने उसकी बैड स्मेल का मजाक उड़ाया था। उसने उसे धक्का दिया और किसी दूसरे को भी उसकी मदद नहीं करने दे रही थी। असल में सिल्वर नीडल्स इस्तेमाल करके उसकी जान चुतांग ने बचाई थी। टिंगटिंग बात पलटने की कोशिश करती है। वो कहती है कि हान हान अभी अभी गंभीर बीमारी से ठीक हुई है, इसलिए शायद उसने चेहरा पहचानने में गलती कर दी। चुतांग जैसी अनएजुकेटेड माउंटेन गर्ल मेडिसिन कैसे जान सकती है। लियू शुहुआ भी अपनी बेटी का साथ देती है। वो कहती है कि उनकी फैमिली ने लूमिनस पर्ल एक्सेप्ट कर ली है, इसलिए शी फैमिली अब अपनी बात से पीछे हटकर टिंगटिंग को बदनाम नहीं कर सकती। हान हान फिर कहती है कि वो बिल्कुल गलत नहीं है, चुतांग ने ही सिल्वर नीडल से उसे बचाया था। टिंगटिंग वहाँ मौजूद लोगों से पूछती है कि उनमें से किसने अपनी आंखों से चुतांग को इलाज करते देखा था। कोई तुरंत जवाब नहीं देता, इसलिए उसे लगता है कि वो बच जाएगी। तभी लू यंग मास्टर शी से कैफे की सर्विलेंस फुटेज निकलवाने को कहता है। लोग कहते हैं कि कैफे हैंगलोंग शॉपिंग मॉल के अंदर है और वहाँ की सर्विलेंस किसी को नहीं दी जाती। लू शांति से बताता है कि वही हैंगलोंग का डिसीजन लेने वाला इंसान है। फुटेज सबके सामने चला दी जाती है। उसमें टिंगटिंग हान हान को बदसूरत और कंटेजियस बताकर सिक्योरिटी से बाहर फेंकने को कह रही होती है। फिर चुतांग पॉइजनिंग पहचान कर उसकी जान बचाती दिखाई देती है। अब टिंगटिंग का झूठ पूरी तरह सामने आ जाता है। गेस्ट उसे शेमलेस बताते हैं। वे कहते हैं कि उसने खुद कुछ नहीं किया, फिर भी असली सेवियर का क्रेडिट चुरा लिया। यंग मास्टर शी टिंगटिंग को ल्यूमिनस पर्ल लौटाने और तुरंत शी फैमिली के बैंक्वेट से निकल जाने को कहता है। टिंगटिंग इसे मिसअंडरस्टैंडिंग बताकर फुटेज को फेक कहती रहती है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं मानता। टिंगटिंग के बाहर निकाले जाने के बाद क्राउन प्रिंस के रूप में मौजूद लू चुतांग को डांस के लिए इनवाइट करता है। चुतांग उसके साथ डांस करते हुए उसकी स्मेल नोटिस करती है। वो कहती है कि उसकी कूल वुडी फ्रेग्रेंस उसे जानी पहचानी लग रही है। लू जवाब देता है कि ऐसी स्मेल वाले बहुत से परफ्यूम्स बाजार में मिलते हैं। चुतांग सिर्फ उसकी फ्रेग्रेंस ही नहीं, उसकी बॉडी और हाइट को भी ध्यान से देखती है। उसे लगता है कि ये आदमी उसके राइड हेलिंग हस्बैंड लू बेचिन जैसा है। लू मजाक में पूछता है कि अगर दोनों सच में इतने सिमिलर हैं तो चुतांग को कौन ज़्यादा अच्छा लगता है, उसका ड्राइवर हस्बैंड या सामने खड़ा क्राउन प्रिंस। चुतांग अभी इस सवाल का सीधा जवाब नहीं देती, लेकिन उसके मन में पहली बार दोनों के बीच कनेक्शन बनने लगता है। बैंक्वेट के बाद चुतांग बाहर निकलती है, जहां ड्राइवर वाले रूप में लू उसे कार में बैठने और घर चलने को कहता है। वो कैजुअली पूछती है कि आज उसने कितनी राइड्स की। वो जवाब देता है कि उसका काम हमेशा की तरह अभी ख़त्म हुआ है। दोनों वहाँ से निकल पाते उससे पहले जियांग हान अपने आदमियों के साथ उनका रास्ता रोक लेता है। जियांग हान अपने आदमियों के साथ उनका रास्ता रोक लेता है और चुतांग से बदला लेने के लिए दोनों को ख़त्म करने की धमकी देता है। जियांग हान कहता है कि आज वो चुतांग और उसके गरीब ड्राइवर हस्बैंड दोनों को एक साथ ख़त्म कर देगा। उसके आदमी लू को सिर्फ मामूली ड्राइवर समझकर उस पर हमला करने बढ़ते हैं, लेकिन चुतांग और लू दोनों फाइट करना जानते हैं। लू चुतांग को बचाते हुए अटैकर्स को एक एक करके रोकता है।
जियांग के आदमी चुतांग को पकड़ने की कोशिश करते हैं, मगर वो भी उन्हें जवाब देती है। लू गुस्से में पूछता है कि किस हाथ ने उसकी वाइफ को छुआ था। वो अटैकर्स को दर्द से चिल्लाने पर मजबूर कर देता है। जियांग हान को अब समझ आने लगता है कि उसने गलत आदमी से टक्कर ले ली है। इसी बीच चुतांग की तबीयत अचानक खराब होने लगती है। वो लू से अपनी पिल्स मांगती है। लू उसे संभाल कर मेडिसिन देता है और उसके पास ही रहता है। चुतांग की हालत देखकर लू का गुस्सा और बढ़ जाता है। वो साफ कहता है कि सुबह होने से पहले जियांग फैमिली का नाम बेजिंग से गायब हो जाएगा। अगली सुबह चुतांग की आंख खुलती है। वो लू से पूछती है कि कल रात उसी ने उसे बचाया था और अब जियांग हान कहाँ है। लू बताता है कि पुलिस उसे अपने साथ ले गई। लू चुतांग के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आता है और ध्यान से उसे खिलाता है। चुतांग उसके हाथ पर लगी चोट देखकर पूछती है कि वो इतना अच्छा फाइट करना कहाँ से सीखा। अपनी असली पहचान छिपाने के लिए लू कहता है कि वो पहले एक ड्राइविंग स्कूल में सिक्योरिटी गार्ड था। चुतांग उसकी बात पर यकीन कर लेती है। तभी न्यूज़ में बताया जाता है कि जियांग ग्रुप की फंडिंग पूरी तरह खत्म हो चुकी है और कंपनी ने बैंकरप्सी डिक्लेयर कर दी है। जियांग हान पर फ्रॉड का शक है और खबर के मुताबिक वो रातों रात भाग गया। चुतांग हैरान होकर कहती है कि जियांग फैमिली कल तक बिल्कुल ठीक थी, फिर आज अचानक बैंकरप्ट कैसे हो गई। लू बिना कोई इमोशन दिखाए कहता है कि बुरे काम करने वालों को आखिर उनके कर्मों का रिजल्ट मिल ही जाता है। वो इसे जियांग फैमिली की बैड लक बताकर बात खत्म कर देता है। इसके बाद शेन परिवार की एक रिश्तेदार शेन मेइली लियू शुहुआ और टिंगटिंग के साथ चुतांग के विला पहुंच जाती है। शानदार विला देखकर मेइली को यकीन नहीं होता कि चुतांग सच में यहाँ रहती है। वो ताना मारती है कि इतना महंगा घर अफोर्ड करने के लिए चुतांग ने ज़रूर किसी आदमी को फंसाया होगा। चुतांग साफ कह देती है कि उसके घर में कूड़े के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए वे यहाँ से चले जाएं। मगर मेली खुद को उसकी एल्डर बताकर उल्टा चुतांग को ही घर खाली करने का हुक्म देती है। उसका कहना है कि विला इतना बड़ा है और कई कमरे खाली हैं, इसलिए अब वो यहाँ रहेगी। चुतांग पूछती है कि घर उसका है तो वो बाहर क्यों निकलेगी। मेली मानने को तैयार नहीं कि पहाड़ों से आई लड़की अपनी मेहनत से ऐसा घर ले सकती है। वो आरोप लगाती है कि चुतांग ने शेन फैमिली से पैसे चुराकर ये विला खरीदा होगा। जब चुतांग घर देने से मना करती है तो मेली चोरी का ड्रामा शुरू कर देती है। वो जोर जोर से चिल्लाती है कि चुतांग ने उसकी $1,000,000 लिमिटेड एडिशन वॉच चुरा ली है। टिंगटिंग भी उसका साथ देते हुए पुलिस बुला लेती है। वो चुतांग को डराती है कि इतनी महंगी चीज़ चुराने के बाद वो कई साल जेल में सड़ेगी। पुलिस के आते ही मेली और टिंगटिंग चुतांग की तरफ उंगली करके कहती हैं कि डायमंड वॉच उसी ने चुराई है और इसी घर में छिपाई है। ऑफिसर चुतांग से इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करने के लिए कहता है। मेली बिना सर्च किए ही ड्रॉर की एग्जैक्ट जगह बता देती है। ड्रॉर खोला जाता है तो वॉच सच में वहीं मिलती है। टिंगटिंग खुश होकर ऑफिसर से चुतांग को गिरफ्तार करने के लिए कहती है। उसे लगता है कि अब कोई भी चुतांग को नहीं बचा सकता, मगर तभी लू द्वारा दिया गया एविडेंस सामने आ जाता है। की सर्विलेंस रिकॉर्डिंग में साफ दिखता है कि मैली खुद वॉच लेकर आई थी और फिर चोरी का शोर मचाने लगी। पूरा आरोप शुरू से प्लान था। ऑफिसर अब मैली को फॉल्स पुलिस रिपोर्ट और एक्सटॉर्शन के शक में अरेस्ट करता है। लियू शुहुआ और टिंगटिंग को भी इस प्लान का पार्टनर बताया जाता है। टिंगटिंग चिल्लाती है कि वो शेन फैमिली की सेकेंड यंग लेडी है और पुलिस ने गलत इंसान को पकड़ लिया है। चुतांग उन्हें जाते हुए देखकर आराम से गुड बाय कहती है। साथ ही बोलती है कि डिटेंशन सेंटर का खाना अच्छा मिलता है, इसलिए वहाँ जाकर पेट भरकर खाना। कुछ देर बाद चुतांग बाहर आती है तो देखती है कि लू फिर एक नई और महंगी कार लेकर खड़ा है। वो हैरान होकर पूछती है कि क्या राइड हेलिंग कार चलाकर अब इतना प्रॉफिट मिलने लगा है कि वो बार बार कार बदल रहा है। लू हमेशा की तरह अपनी आइडेंटिटी छिपाते हुए कहता है कि कार उसके बॉस की है। बॉस अभी इसे इस्तेमाल नहीं कर रहा, इसलिए उसने कुछ दिनों के लिए उधार ले ली। चुतांग उसके बॉस को काफी जेनरस बताकर बात मान लेती है। तभी लू को दादाजी का घबराया हुआ कॉल आता है। वो बताते हैं कि शाओबाई की हालत अचानक बहुत खराब हो गई है। डॉक्टर ने कह दिया है कि शायद अब उसे बचाया नहीं जा सकता। लू तुरंत वहां जाने के लिए तैयार हो जाता है। चुतांग उसके चेहरे की परेशानी देखकर पूछती है कि क्या हुआ। लू बताता है कि उसका भाई क्रिटिकली इल है। ये सुनते ही चुतांग कहती है कि वो भी साथ जाएगी क्योंकि शायद वो उसे बचा सकती है। फिर वो लू को जल्दी कार चलाने के लिए कहती है। लू और चुतांग पहुंचते हैं तो डॉक्टर ग्रैंडपा लू को शाओबाई की मौत के लिए तैयार रहने को कह रहा होता है। उसके शरीर में फैले पॉइजन ने इंटरनल ऑर्गन्स को बहुत नुकसान पहुंचाया है। डॉक्टर के हिसाब से अब ट्रीटमेंट की कोई उम्मीद नहीं बची। दादाजी और लू दोनों शाओबाई की हालत देखकर टूट जाते हैं, मगर चुतांग पल्स चेक करके कहती है कि उसकी एक सांस अभी बाकी है और उसे बचाया जा सकता है। डॉक्टर उसे रोकने की कोशिश करता है। वो कहता है कि पेशेंट की कंडीशन पहले ही बहुत खराब है और चुतांग जैसी कम उम्र की लड़की को उसके शरीर के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए। सिक्योरिटी को बुलाकर चुतांग को बाहर निकालने का हुक्म देता है, लेकिन लू उसके और चुतांग के बीच खड़ा हो जाता है। वो पूछता है कि यहाँ चुतांग को हाथ लगाने की हिम्मत किसमें है।
डॉक्टर फिर वार्निंग देता है कि ये लड़की सेकंड यंग मास्टर की जान खतरे में डाल सकती है। लू बिना हेजिटेट किए कहता है कि अगर कुछ भी गलत हुआ तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी होगी। उसका भरोसा मिलने के बाद चुतांग अपना ट्रीटमेंट शुरू करती है। वो युनलोंग 13 नीडल्स इस्तेमाल करती है। पहली नीडल शाओबाई की जान को स्टेबल करने और दूसरी उसकी पल्स को लॉक करने के लिए लगाई जाती है। डॉक्टर ये टेक्निक देखकर चौंक जाता है। उसके मुताबिक युनलोंग 13 नीडल्स 100 साल से गायब थी, इसलिए चुतांग का इसे जानना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। कुछ देर बाद शाओबाई का हार्ट बीट वापस आ जाता है। ग्रैंडपा लू खुशी से उसके पास जाते हैं। चुतांग बताती है कि उसने अभी केवल उसके हार्ट मेरिडियन को टेम्पोररीली प्रोटेक्ट किया है, पॉइजन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। शाओबाई को सच में बचाने के लिए 3 महीने के अंदर हाइबिस्कस सीक्रेट फ्रूट ढूंढना जरूरी है। अगर वो मेडिसिन समय पर नहीं मिली तो फिर कोई भी उसे नहीं बचा पाएगा। चुतांग तुरंत अपने कॉन्टैक्ट से उस फ्रूट की इन्फॉर्मेशन निकलवाती है। उसे पता चलता है कि उसी रात बीजिंग के अंडरग्राउंड ब्लैक मार्केट की ऑक्शन में हाइबिस्कस सीक्रेट फ्रूट फाइनल आइटम के रूप में बेचा जाने वाला है। रात को चुतांग अंडरग्राउंड ब्लैक मार्केट ऑक्शन में पहुंच जाती है। ऑक्शनियर टॉप ग्रेड मेडिसिनल हर्ब के रूप में हाइबिस्कस सीक्रेट फ्रूट पेश करता है और उसकी स्टार्टिंग प्राइस 5 मिलियन रखी जाती है। चुतांग बिडिंग शुरू करती है, लेकिन कोई दूसरा आदमी लगातार उसके अगेंस्ट बिड बढ़ाता रहता है। प्राइस 10 मिलियन से 20 मिलियन और फिर 30 मिलियन तक पहुंच जाती है। चुतांग किसी भी हालत में पीछे नहीं हटना चाहती, क्योंकि शाओबाई की जान इसी मेडिसिन पर डिपेंड करती है। बिडिंग 35 मिलियन तक पहुंचती है। चुतांग के अकाउंट में सिर्फ 36 मिलियन बचे हैं, इसलिए वो परेशान हो जाती है। उसे गुस्सा आता है कि सामने बैठा आदमी उसकी लाइफ सेविंग मेडिसिन के पीछे क्यों पड़ा है। लेकिन दूसरी तरफ से 35 मिलियन की फाइनल बिड लगते ही ऑक्शन खत्म हो जाती है और हाइबिस्कस सीक्रेट फ्रूट उस मिस्ट्री बायर को मिल जाता है। चुतांग उसके पीछे जाकर मेडिसिन छीनने की कोशिश करती है। वो उससे पूछती है कि आखिर उसे कितने पैसे चाहिए। उसकी मांगी हुई प्राइस देने को तैयार है। मिस्ट्री मैन कहता है कि वो मेडिसिन चुतांग को दे सकता है और उसके बदले पैसे भी नहीं चाहिए, बस चुतांग पर उसका एक फेवर बाकी रहेगा। जब कभी वो फेवर मांगेगा, चुतांग को उसकी बात माननी होगी। चुतांग इतनी महंगी मेडिसिन आसानी से मिलते देखकर हैरान रह जाती है। उसे लगता है कि कोई आदमी 35 मिलियन खर्च करने के बाद फ्रूट मुफ्त में कैसे दे सकता है, लेकिन शाओबाई की जान बचाना जरूरी है, इसलिए वो डील एक्सेप्ट करके मेडिसिन ले लेती है। चुतांग हाइबिस्कस सीक्रेट फ्रूट लेकर तुरंत घर लौटती है। वो लू को खुश होकर बताती है कि मेडिसिन मिल गई है और अब उसका भाई बच सकता है। उसी समय चुतांग को उसके शरीर पर कुछ स्क्रैचेस दिखाई देती हैं। उन्हें देखकर उसे ब्लैक मार्केट में हुए स्ट्रगल की याद आती है। वो पास जाकर पूछती है कि ये निशान कैसे लगे। लू जवाब देता है कि कार्डबोर्ड बॉक्सेस उठाते समय वो खुद को स्क्रैच कर बैठा। फिर वो नोटिस करता है कि चुतांग उसके बहुत करीब खड़ी है। वो उसे मिसेस लू कहकर पूछता है कि क्या वो उनके पति पत्नी वाले राइट्स पूरे करना चाहती है। चुतांग नर्वस होकर उसे नूडल्स खाने पर फोकस करने के लिए कहती है। इसके बाद वो उसकी लुक्स की तारीफ तो करती है, लेकिन साथ ही बोलती है कि सिर्फ अच्छे चेहरे से घर नहीं चलता, उसे और मेहनत करनी चाहिए। जब लू पूछता है कि वो कौन सा काम करे, चुतांग उसे ज़्यादा राइड हेलिंग ट्रिप्स करने की सलाह देती है। उसके मुताबिक जितनी ज़्यादा राइड्स होंगी उतनी जल्दी वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनेगा। कुछ समय बाद ग्रैंडपा लू का फिर से कॉल आता है। वो बताते हैं कि शाओबाई ने काला खून वॉमिट किया है और उसकी हालत दोबारा बिगड़ रही है। लू तुरंत निकलने लगता है और चुतांग भी उसके साथ जाने का फैसला करती है। वहाँ पहुँचते ही शाओबाई दर्द से तड़प रहा होता है। परिवार को लगता है कि मेडिसिन उसे और ज़्यादा नुकसान पहुँचा रही है। चुतांग समझाती है कि ये बोन क्लेंजिंग और मैरो वॉशिंग प्रोसेस है। मेडिसिन शरीर के अंदर काम कर रही है, इसलिए इसे बीच में रोका नहीं जा सकता। वो लू से शाओबाई को मजबूती से पकड़ने के लिए कहती है। लू अपने भाई को होल्ड करता है और उसे सहने के लिए बोलता है। चुतांग हाइबिस्कस सीक्रेट फ्रूट को क्रश करके शाओबाई के मुंह में डालती है। ट्रीटमेंट के दौरान शाओबाई की हालत कुछ समय तक बहुत खराब दिखती है, मगर आखिरकार उसका शरीर शांत हो जाता है। चुतांग उसकी पल्स चेक करके बताती है कि पॉइजन पूरी तरह साफ हो चुका है। शाओबाई आंखें खोलकर कहता है कि वो ठीक है और थोड़ी नींद लेने के बाद बेहतर महसूस करेगा। लू और ग्रैंडपा लू को आखिर राहत मिलती है। दूसरी तरफ जियांग फैमिली के बाद अब शेन फैमिली का कैश फ्लो भी खत्म होने लगता है। फैमिली के लोग परेशान हैं कि उनकी कंपनी बैंक्रप्सी के करीब है, जबकि चुतांग करोड़ों के विला में आराम से रह रही है। शेन शुएजन और बाकी लोग उसे अनग्रेटफुल बताते हैं। उनका कहना है कि उसके अपने पिता की कंपनी डूब रही है, फिर भी वो इतनी बड़ी प्रॉपर्टी अकेले एंजॉय कर रही है। लियू शुहुआ बताती है कि चुतांग पिछले कुछ दिनों से शहर के बाहर गई हुई है, इसलिए उसके पास एक आसान प्लान है। वे सभी चुतांग के विला में जाकर रहना शुरू कर देंगे। उसके हिसाब से चुतांग शेन फैमिली की बेटी है, इसलिए उसकी सारी चीज़ों पर फैमिली का हक है। वे उसी दिन सामान पैक करके वहां जाने का फैसला करते हैं। टिंग टिंग भी खुश है।
वो सोचती है कि पहले चुतांग का घर अपने कंट्रोल में लेगी और फिर उसे बाहर निकाल देगी। उसके बाद चुतांग के पास किसी आदमी को इम्प्रेस करने की जगह भी नहीं बचेगी। शेन परिवार पूरा सामान लेकर विला पहुंचता है और दरवाजा तोड़ने की कोशिश शुरू कर देता है। लियू शुआ पहले ही डिक्लेयर कर देती है कि अब से ये उसका घर होगा, लेकिन उसी समय लू वहां पहुंच जाता है। वो पूछता है कि उन्हें इस दरवाजे को छूने की परमिशन किसने दी। शेन शुएजन खुद को चुतांग का बायोलॉजिकल फादर बताकर लू को डराने की कोशिश करता है। वो उसे मामूली राइड हेलिंग ड्राइवर कहता है और धमकी देता है कि अगर उसने रास्ता नहीं छोड़ा तो लोग बुलाकर उसकी पिटाई करवा देगा। टिंग भी लू का मजाक उड़ाकर पूछती है कि क्या चुतांग ने उसे छोड़ दिया है। उनकी बातों का जवाब देने के बजाय अपने लोगों को बुलाता है। वो शेन फैमिली का पूरा सामान कूड़ा बताकर बाहर फेंकने का हुक्म देता है। महंगे बैग्स और बाकी चीज़ें बाहर फेंकी जाती हैं तो लियू शुआ और टिंग चीखने लगती हैं। वे रॉबरी और मर्डर का शोर मचाकर आसपास के लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश करती हैं। तभी चुतांग वापस लौट आती है। वो देखती है कि उसका पूरा फैमिली विला के सामने तमाशा कर रहा है। लियू शुआ तुरंत रोने की एक्टिंग शुरू कर देती है। वो चुतांग को अनफिलियल डॉटर बताकर कहती है कि उसने एक बाहरी आदमी से अपने पेरेंट्स का सामान तुड़वा दिया और उन्हें घर से निकाल दिया। टिंग प्यार दिखाते हुए अपनी माँ को थ्रोट लोजंगे देती है ताकि वो और ज़ोर से रो सके, मगर चुतांग वही टैबलेट लियू शुआ को खिला देती है और बताती है कि ये उसकी स्पेशल सिंसियर पिल है। अब लियू शुआ अपने मन की असली बातें रोक नहीं पाती। चुतांग पूछती है कि क्या वे सच में उसे मिस करते हुए यहाँ आए थे। लियू तुरंत बोल देती है कि उसे चुतांग की कोई याद नहीं आई, वो सिर्फ इस बड़े विला को हासिल करके टिंग के लिए रास्ता बनाना चाहती थी। शेन शुएजन उसे चुप कराने की कोशिश करता है, लेकिन मेडिसिन के असर में वो ये भी बता देती है कि वो खुद चुतांग को इन्वेस्टमेंट के बदले किसी आदमी के पास भेजना चाहता था। चुतांग उनकी सच्चाई सबके सामने आने के बाद पुलिस बुलाने की बात करती है। फिर पूछती है कि क्या वे खुद निकलेंगे या वो उन्हें अंदर बैठाकर पुलिस के आने तक चाय पिलाएं। फैमिली के जाने के बाद लू चुतांग से कहता है कि कुछ देर पहले उसका एटीट्यूड काफ़ी डोमिनेटिंग था। उसकी तारीफ सुनकर चुतांग थोड़ी ऑकवर्ड हो जाती है और जल्दी से क्लोथ्स बदलकर डिनर बनाने चली जाती है। किचन में काम करते समय उसके हाथ गंदे हो जाते हैं और खुले बाल बार बार सामने आने लगते हैं। वो लू को बुलाकर हेयर टाई देने के लिए कहती है। लू उसे हेयर टाई देने लगता है, लेकिन चुतांग के हाथ गंदे होने की वजह से वो खुद बाल नहीं बांध सकती। वो लू से उसके बाल बांधने की रिक्वेस्ट करती है। लू उसके पीछे खड़ा होकर धीरे धीरे उसके बाल बांधता है। दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब हैं, इसलिए एटमॉस्फेयर अचानक ऑकवर्ड और रोमांटिक हो जाता है। चुतांग उससे पूछती है कि काम पूरा हुआ या नहीं। लू हाँ कहता है, मगर दोनों कुछ देर तक वहीं चुप खड़े रहते हैं। आखिर चुतांग खुद को संभालकर फिर खाना बनाने में लग जाती है। विला से बाहर निकाली गई शेन फैमिली अपनी इंसल्ट को अलग तरह से पेश करने लगती है। वे पब्लिकली चुतांग को ही गलत दिखाते हैं। वे कहते हैं कि इतनी गर्मी में चुतांग ने अपने परिवार को दरवाजे के बाहर छोड़ दिया और उनका सामान गार्बेज में फेंक दिया। उनकी नज़र में ऐसी लड़की शेन फैमिली का हिस्सा कहलाने लायक नहीं है। फिर यही सवाल उठाते हैं कि पहाड़ों पर पली कंट्री गर्ल सिशान एरिया का हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस वाला विला कैसे खरीद सकती है। उनका आरोप है कि चुतांग ने किसी बूढ़े और बदसूरत रिच आदमी को फंसाया होगा। अपनी हरकतों की सच्चाई छिपाकर वे चुतांग पर ही फैमिली रेपुटेशन खराब करने का इल्ज़ाम लगाते हैं। टिंग अभी भी लू की लुक्स और पर्सनैलिटी को भूल नहीं पाई है। उसे जलन होती है कि चुतांग जैसी लड़की के पास इतना हैंडसम आदमी कैसे हो सकता है। दूसरी तरफ शिहानहान चुतांग से मिलती है। वो कहती है कि पिछली बार अपनी जान बचाने के लिए वो चुतांग को प्रॉपरली थैंक नहीं कर पाई थी, इसलिए इस बार वो उसे मील ट्रीट देना चाहती है। चुतांग उसका इनविटेशन एक्सेप्ट कर लेती है। खाने के बाद दोनों शॉपिंग करने पहुंचती हैं। हानहान चुतांग के लिए खूबसूरत ड्रेस सिलेक्ट करती है और उसे ट्राई करने को कहती है। ड्रेस पहनने के बाद वो चुतांग पर इतनी अच्छी लगती है कि हानहान स्टाफ से कहती है इसे पैक करने की ज़रूरत नहीं है। चुतांग इसे पहनकर ही स्टोर से बाहर जाएगी। चुतांग ड्रेस पहनकर बाहर आती है। तभी शेन टिंग अपनी फ्रेंड्स के साथ उसी स्टोर में पहुंच जाती है। उसे भी वही ड्रेस पसंद आ जाती है। टिंग दावा करती है कि उसकी नज़र इस ड्रेस पर पहले पड़ी थी। उसके साथ आई कस्टमर खुद को स्टोर की वीआईपी बताकर कहती है कि ड्रेस उसी को मिलनी चाहिए। वो स्टाफ से चुतांग के शरीर से ड्रेस उतरवाने को कहती है। शिहानहान इसका विरोध करती है, लेकिन सेल्स पर्सन वीआईपी कस्टमर का साथ देती है। वो कहती है कि स्टोर के रूल्स के अनुसार ड्रेस पर उसी लेडी का पहला हक है। टिंग पिछली इंसल्ट का बदला लेने के लिए चुतांग को नीचा दिखाना चाहती है। उसकी फ्रेंड जियावेई आगे बढ़कर चुतांग से ज़बरदस्ती ड्रेस उतारने की कोशिश करती है। चुतांग उसे पीछे हटने को कहती है। जब वे लोग नहीं रुकते तो वो और हान मिलकर अपना बचाव करते हैं। चुतांग उनकी डर्टी लैंग्वेज का जवाब देते हुए उनमें से एक का मुंह पानी से धुलवा देती है। हान सीक्रेटली लू बेइचिन को फ़ोन करती है। वो बताती है कि टिंग और उसकी फ्रेंड्स चुतांग को बुली कर रही हैं और उसके कपड़े तक फाड़ने की कोशिश कर रही हैं। लू सिर्फ इतना कहता है कि उसे बात समझ आ गई।
थोड़ी देर बाद स्टोर मैनेजर वहां पहुंचता है। टिंग टिंग की फ्रेंड तुरंत शिकायत करती है कि चुतांग ने उनकी पसंद की ड्रेस पहन ली, वापस नहीं कर रही और ऊपर से उन्हें मारा भी है। सेल्स पर्सन भी झूठ बोलती है कि चुतांग सिर्फ चीज़ें देखने वाली कस्टमर है, खरीदने वाली नहीं। वो मैनेजर से चुतांग को ब्लैकलिस्ट करने की मांग करती है, लेकिन मैनेजर उसी एम्प्लॉय को चुप रहने को कहता है। वो पूछता है कि क्या कस्टमर से बात करने का यही तरीका है। फिर वो एम्प्लॉय को माफ़ी मांगने का ऑर्डर देकर जॉब से निकाल देता है। इसके बाद मैनेजर टिंग टिंग और उसकी दोनों फ्रेंड्स को स्टोर छोड़ने के लिए कहता है। सिक्योरिटी उन्हें बाहर निकालती है और तीनों के नाम ब्लैक लिस्ट में डाल दिए जाते हैं। टिंग टिंग धमकी देती है कि वो स्टोर के खिलाफ ऑनलाइन कंप्लेंट और रिपोर्ट करेगी, लेकिन मैनेजर पर इसका कोई असर नहीं होता। मैनेजर चुतांग को स्टोर का टॉप लेवल वीआईपी कार्ड देता है। वो बताता है कि अब उसे हर परचेज पर स्पेशल डिस्काउंट और प्रायोरिटी मिलेगी। कार्ड देखकर हैरान होती है। वो चुतांग को बताती है कि बीजिंग में ऐसा दूसरा कार्ड आसानी से नहीं मिलता। उसके अपने भाई ने भी ये कार्ड लू बेचिन से मांगा था, लेकिन उसे नहीं दिया गया। हान हान को तुरंत याद आता है कि लू ने अपनी आइडेंटिटी सीक्रेट रखने को कहा था। वो बात बदलते हुए कहती है कि चुतांग का हस्बैंड उसके भाई का ड्राइवर होने के साथ मॉल ओनर के लिए भी ड्राइविंग करता है। चुतांग उसकी बात पर यकीन करके अपने हस्बैंड की मेहनत पर प्राउड महसूस करती है। उसे लगता है कि लू फैमिली को सपोर्ट करने के लिए एक साथ कई अमीर लोगों की कार्स चला रहा है। शॉपिंग खत्म होने के बाद लू खुद चुतांग को लेने स्टोर पहुंच जाता है। चुतांग उसे देखकर पूछती है कि वो यहाँ कैसे आया और क्या उसे उसकी चिंता हो रही थी। लू अपने इमोशंस छिपाते हुए कहता है कि वो चुतांग को लू फैमिली के पुराने घर ले जाने आया है। ग्रैंडपा ने दोनों को डिनर पर बुलाया है। चुतांग बिना ज़्यादा सवाल किए उसके साथ चल देती है। उसे अभी भी यही लगता है कि लू एक हार्डवर्किंग ड्राइवर है जो अलग अलग बॉसेस की कार्स चलाकर पैसे कमा रहा है। लू फैमिली के पुराने घर पहुंचने पर ग्रैंडपा चुतांग को बड़े प्यार से ग्रेप्स खिलाते हैं। वो कहते हैं कि ये ग्रेप्स उन्होंने गाँव में अपने हाथों से उगाए हैं और ये उनकी सबसे अच्छी क्रॉप है। में ग्रेप्स एक एक्सपेंसिव फॉरेन स्टेट से एयर फ्रेट होकर आए हैं, लेकिन पूरी फैमिली अपनी गरीबी की एक्टिंग जारी रखती है। चुतांग को ग्रैंडपा पर दया आने लगती है। वो सोचती है कि इतनी उम्र में भी उन्हें फैमिली इनकम बढ़ाने के लिए फार्मिंग करनी पड़ रही है। शौबाई गलती से कहने लगता है कि उनकी फैमिली पूरे बीजिंग की सबसे रिच फैमिली है। लू से घूरता है तो वो तुरंत बात बदल देता है। वो कहता है कि असल में वे इतने गरीब हैं कि हाउस की डाउन पेमेंट भी नहीं दे सकते और वेलफेयर के भरोसे जी रहे हैं। चुतांग उनकी बात को सच मान लेती है। वो शाओबाई से प्रॉमिस करती है कि अब वो फैमिली को अच्छी लाइफ देगी। फिर चुतांग उसकी पल्स चेक करती है। वो बताती है कि पिछली एक्यूपंक्चर और मेडिसिन के बाद शाओबाई लगभग पूरी तरह रिकवर हो चुका है। तभी ग्रैंडपा लू बेइचिन के लिए 3 घंटे तक पकाया गया टॉनिक सूप लेकर आते हैं। वो कहते हैं कि इसे पीने के बाद उसे हेल्दी सन पैदा करने में मदद मिलेगी और उन्हें जल्दी ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड मिल जाएगा। लू ये सूप शाओबाई को देने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपनी कमजोरी का बहाना बनाकर बच जाता है। चुटंग कहती है कि ये ग्रैंडपा का प्यार है, इसलिए लू को ही इसे पीना चाहिए। इसके बाद चुतांग शाओबाई के फ़ोन पर 50,000 युआन ट्रांसफ़र करती है। वो बताती है कि लू ने अपनी पूरी सैलरी उसे दे दी थी, लेकिन फैमिली के पास इमरजेंसी के लिए कुछ पैसे ज़रूर होने चाहिए। वो शाओबाई से रकम कम समझकर मना न करने के लिए कहती है। चुतांग शाओबाई से रकम कम समझकर मना न करने के लिए कहती है, क्योंकि फैमिली को इमरजेंसी के लिए कुछ पैसे अपने पास रखने चाहिए। डिनर के बाद चुतांग को रात वहीं रुकना पड़ता है। ग्रैंडपा ने उसके लिए कुछ ऐसे पजामस खरीदे हैं जिन्हें देखकर चुतांग समझ नहीं पाती कि उन्हें पहना कैसे जाए। लू कहता है कि ग्रैंडपा ने ये कपड़े स्ट्रीट वेंडर से खरीदे होंगे। वो चुतांग को अपने कपड़ों में से एक शर्ट पहनने के लिए दे देता है। कुछ देर बाद लू को बहुत गर्मी महसूस होने लगती है और उसकी हार्ट बीट भी तेज़ी से चलने लगती है। चुतांग उसकी हालत देखकर पूछती है कि कहीं उसे फीवर तो नहीं है। वो उसके करीब जाकर टेम्परेचर चेक करने की कोशिश करती है। चुतांग उसे हस्बैंड कहकर पूछती है कि उसे कहाँ प्रॉब्लम हो रही है। दोनों बहुत करीब आ जाते हैं और लू की हार्ट बीट पहले से भी तेज़ हो जाती है। लू खुद को कंट्रोल करने के लिए चुतांग से पहले सोने को कहता है। वो फैसला करता है कि आज रात सोफ़ा पर सोएगा, लेकिन थोड़ी देर बाद चुतांग उसे जगाकर बताती है कि उसे अकेले नींद नहीं आ रही। वो अच्छी स्लीपर नहीं है, इसलिए सोफ़ा पर उसके साथ ही सोएगी। लू उसे अपने पास आने देता है और चुतांग उसके करीब लेटते ही आराम से सो जाती है। लू उसे गहरी नींद में देखकर खुद भी धीरे धीरे शांत हो जाता है। सुबह चुतांग ब्रेकफास्ट में मिले बंस की खूब तारीफ करती है। उसे लगता है कि ये बंस बीजिंग की 100 साल पुरानी फेमस शॉप से भी ज़्यादा स्वादिष्ट हैं। वो कहती है कि उस फेमस शॉप पर इतनी भीड़ रहती है कि आमतौर पर वहाँ सीट या ऑर्डर मिलना मुश्किल होता है। लू फैमिली के लोग जानते हैं कि बंस उसी फेमस शॉप से आए हैं, लेकिन वे सच छिपाते हैं। शाओबाई अपनी गरीबी की एक्टिंग को और आगे बढ़ाता है। वो बताता है कि उसे डिलीवरी राइडर की जॉब मिल गई है और अब वो उसी एरिया में फूड डिलीवर करेगा। चुतांग उसके हेल्थ को लेकर चिंतित हो जाती है। वो कहती है कि जॉब ज़रूरी है, लेकिन उसे ज़्यादा मेहनत करके अपनी बॉडी
ख़राब नहीं करनी चाहिए। इसके बाद लू काम पर जाने लगता है। चुतांग उसे भी कम राइड्स करने और खुद को ज़्यादा थकाने से बचने के लिए कहती है। वो दोबारा भरोसा दिलाती है कि उसके पास इतना पैसा है कि वो अपने हस्बैंड को सपोर्ट कर सकती है। कुछ देर बाद चुतांग के फ़ोन से अचानक 1 मिलियन युआन का ट्रांसफ़र दिखाई देता है। वो हैरान होकर समझ जाती है कि कुछ गलत हुआ है। इसके तुरंत बाद लू के पास चुतांग के नंबर से मैसेज जाता है कि वो नॉर्थ सिटी क्लब में फंस गई है और उसे बचाने के लिए तुरंत आना होगा। चुतांग अपने फ़ोन को चेक करके समझ जाती है कि शेन टिंगटिंग ने फिशिंग वेबसाइट की मदद से उसका फ़ोन कंट्रोल किया है। ये पूरा फेक मैसेज लू को किसी ट्रैप में बुलाने के लिए भेजा गया है। फेक मैसेज के जरिए लू को नॉर्थ सिटी क्लब बुलाया जाता है। वहाँ टिंगटिंग पहले से अपनी सोशलाइट फ्रेंड्स के साथ बैठी है। वो लू को सिर्फ मामूली टैक्सी ड्राइवर समझकर उसके सामने 1 मिलियन युआन रखती है। टिंगटिंग कहती है कि वो शायद 1 महीने में भी इतने पैसे नहीं कमा सकता। अगर वो आज उसके सामने रखी पूरी वाइन बॉटल पी लें और ओबीडियंटली उसकी सर्विस करें तो ये 1 मिलियन उसी का हो जाएगा। लू उसकी तरफ देखकर पूछता है कि वो खुद को समझती क्या है। टिंगटिंग उसे रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि ग्रोन मैन का क्लब में आना नॉर्मल है, उसे चुतांग से डरने की ज़रूरत नहीं है। उसकी फ्रेंड्स पूछती हैं कि टिंगटिंग तो लू को अपना बॉयफ्रेंड बता रही थी, लेकिन लू उसे पहचानता तक नहीं। अब उन्हें समझ आता है कि टिंगटिंग ने सिर्फ दिखावा किया था। जब लू वहाँ से जाने लगता है तो टिंगटिंग उसे वाइन ख़त्म किए बिना बाहर न जाने की धमकी देती है। तभी चुतांग क्लब में पहुँच जाती है। वो पूछती है कि उसके हस्बैंड का रास्ता रोकने की हिम्मत किसने की। टिंगटिंग उसे पावरलेस गर्ल कहकर मजाक उड़ाती है। वो याद दिलाती है कि शेन फैमिली बैंकरप्ट हो रही है और चुतांग अपनी बची हुई दौलत इस गरीब ड्राइवर पर खर्च कर रही है। चुतांग टिंगटिंग और उसकी फ्रेंड्स को उन बेजिंग सोशलाइट्स के नाम पर धब्बा बताती है जो खुद किसी मैरिड आदमी के पीछे पड़ी हैं। वो उनका मजाक उड़ाकर लू को अपने साथ लेकर निकल जाती है। क्लब से बाहर आने के बाद चुतांग लू को पूरी बात बताती है। टिंगटिंग ने उसके फ़ोन के साथ छेड़छाड़ करके फेक मैसेज भेजा था ताकि लू को वहां बुलाया जा सके। चुतांग उससे माफ़ी मांगती है कि उसकी फैमिली की वजह से लू को बार बार प्रॉब्लम में पड़ना पड़ रहा है। लू पूछता है कि क्या उसे अपनी तरफ से कोई हेल्प चाहिए। चुतांग मना कर देती है। वो नहीं चाहती कि उसकी पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से लू ज़्यादा परेशान हो, लेकिन लू उसे याद दिलाता है कि अब वो उसका हस्बैंड है, इसलिए चुतांग को हर सिचुएशन अकेले हैंडल करने की ज़रूरत नहीं है। वो चाहती है तो कभी कभी उस पर रिलाई कर सकती है। दोनों कार से घर लौट रहे होते हैं। तभी लू नोटिस करता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। वो चुतांग को सीट बेल्ट लगाकर मजबूती से बैठने के लिए कहता है। कुछ दूर जाकर अटैकर्स उनकी कार को घेर लेते हैं। लू चुतांग को साफ कहता है कि चाहे बाहर कुछ भी हो वो कार के अंदर ही रहे। बाहर हायर्ड मैन बताते हैं कि उन्हें पैसे देकर भेजा गया है। उनका काम आदमी की टांगे तोड़ना और लड़की का चेहरा खराब करना है। वे पहले लू पर हमला करते हैं। चुतांग कार में बैठी नहीं रह पाती और उसकी हेल्प के लिए बाहर आ जाती है। अटैकर्स उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनकी आंखों पर वार करके खुद को बचा लेती है। एक आदमी गैसोलाइन इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, मगर चुतांग और लू मिलकर उन सभी का सामना करते हैं। तभी कई स्यूटेड मैन वहां पहुंच जाते हैं। उनमें से एक लू को मिस्टर लू कहने वाला होता है, लेकिन तुरंत अपनी बात बदलकर उसे ड्राइवर बुलाता है। चुतांग पूछती है कि ये लोग कौन हैं। लू कहता है कि ये सभी टैक्सी कंपनी में उसके कोलीग्स हैं। उसने ग्रुप चैट में लोकेशन भेजी थी, इसलिए सब मदद करने आ गए। चुतांग उनके कस्टम मेड सूट्स देखकर सस्पिशियस हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि टैक्सी कंपनी अपने ड्राइवर्स को इतने एक्सपेंसिव सूट्स क्यों देती है। लू कहता है कि उसकी कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ की बहुत केयर करती है। चुतांग ये एक्सप्लेनेशन भी मान लेती है और खुशी से कहती है कि वो किसी दिन कंपनी को अप्रिशिएशन बैनर भेजेगी। चुतांग को सुरक्षित घर भेजने के बाद लू अपने असिस्टेंट से मिलता है। इन्वेस्टिगेशन में पता चल चुका है कि टिंगटिंग ने बहुत पैसे देकर लोगों को हायर किया था। उसका प्लान चुतांग के हाथ पैर कटवाने और उसकी पूरी लाइफ बर्बाद करने का था। असिस्टेंट पूछता है कि क्या उन्हें तुरंत शेन टिंगटिंग के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। लू अभी मना कर देता है। वो नहीं चाहता कि जल्दबाजी में उसकी रियल आइडेंटिटी चुतांग के सामने आ जाए, लेकिन वो अपने लोगों को चुतांग पर लगातार नज़र रखने का ऑर्डर देता है। अब किसी भी हालत में वो उसे डेंजर में नहीं पड़ने देगा। रात को चुतांग विला में होती है, तभी उसे बाहर किसी के होने की आवाज़ सुनाई देती है। उसे शक होता है कि टिंगटिंग ने फिर कोई आदमी भेजा है। वो क्वाइटली आगे बढ़ती है और अचानक सामने आए आदमी पर अटैक कर देती है। सामने वाला भी बहुत स्किल्ड है। उसकी फाइटिंग देखकर चुतांग को लगता है कि वो उसके सीनियर ब्रदर से भी ज़्यादा स्ट्रांग है। कुछ देर की फाइट के बाद चुतांग पहचानती है कि वो कोई अटैकर नहीं बल्कि लू बेइचिन है। वो पूछती है कि लू बिना नॉक किए अंदर कैसे आया। चुतांग पूछती है कि लू ने अंदर आने से पहले नॉक क्यों नहीं किया। लू बताता है कि उसने नॉक किया था, लेकिन चुतांग शावर ले रही थी इसलिए उसने आवाज़ नहीं सुनी। फाइट के दौरान दोनों गिर जाते हैं और चुतांग उसके नीचे दब जाती है। चुतांग उस समय ठीक से ड्रेस्ड नहीं है, इसलिए लू दूसरी तरफ देखने लगता है। वो पूछती है कि वो मुंह क्यों फेर रहा है।
तो लू उसकी हालत की तरफ इशारा करके उसे टीज करता है कि क्या चुतांग उसे जाने नहीं देना चाहती। चुतांग तुरंत मना करके उसे जल्दी फ्यूज रिपेयर करने भेज देती है। इसके बाद शी हान चुतांग को फोन करती है। वो बताती है कि उसका भाई मैस्करेड बॉल रख रहा है और चुतांग चाहे तो उनके साथ शामिल हो सकती है। हान इवेंट की प्रेपरेशंस और मॉडल्स के बारे में भी बात करती है। वो चुतांग को अलग अलग चॉइसेस दिखाकर पूछती है कि उसे कौन सी पसंद है। चुतांग इनविटेशन पर विचार करती है, जबकि हान उसे इस स्पेशल बैंक्वेट में ज़रूर लाना चाहती है। उधर शेन फैमिली के पास क्राउन प्रिंस की तरफ से मैस्करेड बैंक्वेट का इनविटेशन आता है। इनविटेशन देखते ही शेन शुएजुन चुतांग को तुरंत फोन करने के लिए कहता है। टिंग टिंग पूछती है कि चुतांग को बुलाने की क्या ज़रूरत है। उसकी नज़र में चुतांग क्राउन प्रिंस के इनविटेशन के लायक नहीं है, लेकिन शुएजुन बताता है कि इनविटेशन पर साफ साफ चुतांग का नाम लिखा हुआ है। क्राउन प्रिंस अपने रूल्स को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट हैं। अगर इनविटेशन पर लिखा इंसान नहीं पहुंचा तो पूरी शेन फैमिली को इसका नुकसान भुगतना पड़ सकता है। टिंग टिंग कहती है कि वो चुतांग की जगह चली जाएगी। क्राउन प्रिंस ने चुतांग को पहले कभी ठीक से नहीं देखा, इसलिए उसे फर्क पता नहीं चलेगा। शुएजुन डरता है कि किसी की गलती से क्राउन प्रिंस के साथ बनने वाली बिजनेस कनेक्शन खराब हो जाएगी। वो वार्निंग देता है कि इस इम्पोर्टेंट समय पर जिसने भी प्रॉब्लम क्रिएट की वो उसकी टांगे तोड़ देगा। इसके बावजूद टिंग टिंग जिद करती है कि बैंक्वेट में वही जाएगी। मास्करेड बैंक्वेट के एंट्रेंस पर सिक्योरिटी सभी के इनविटेशंस चेक कर रही है। टिंग टिंग शेन फैमिली के साथ वहां पहुंचती है, लेकिन उसे गेट पर ही रोक लिया जाता है। वो कहती है कि वो शेन फैमिली की मेंबर है और उसी इनविटेशन के साथ आई है। यंग मास्टर शी इनविटेशन देखकर बताता है कि उस पर सिर्फ शेन चुतांग, शेन शुएजुन और लियू शुहा का नाम है। टिंग टिंग का नाम उसमें कहीं नहीं है। टिंग टिंग अपने पिता के साथ आने का एक्सक्यूज देती है और यंग मास्टर शी से एक एक्सेप्शन मांगती है, लेकिन वो बताता है कि क्राउन प्रिंस ने साफ रूल बनाया है कि इनविटेशन पर लिखे लोगों के अलावा कोई एक्स्ट्रा पर्सन अंदर नहीं आएगा। वो सिक्योरिटी को टिंग टिंग बाहर निकालने के लिए कहता है। टिंग टिंग के बाहर जाने के तुरंत बाद चुतांग वहां पहुंचती है। उसे देखते ही स्टाफ रिस्पेक्टफुली मिस शेन कहकर अंदर आने देता है। बैंक्वेट के अंदर चुतांग आगे बढ़ रही होती है, तभी बाई याजिंग जानबूझकर उसके ऊपर रेड वाइन गिरा देती है। फिर वो पैर मुड़ने और सामने किसी को न देख पाने का बहाना बनाती है। याजिंग चुतांग के कपड़ों को चीप बताकर कहती है कि उनकी कीमत 100 युआन से ज़्यादा नहीं होगी। चुतांग उससे अपॉलॉजी मांगती है, मगर याजिंग मना कर देती है। वो चुतांग को शेन फैमिली की अनवांटेड एल्डेस्ट डॉटर कहकर इंसल्ट करती है। उसके मुताबिक सभी जानते हैं कि चुतांग के पिता उससे प्यार नहीं करते और उसकी माँ भी उसकी केयर नहीं करती। चुतांग उसे पहचान लेती है। उसे याद आता है कि पहले उसी ने बाई याजिंग पर पानी फेंका था, इसलिए आज वो रिवेंज लेने आई है। शी हान वहां पहुंचकर चुतांग के कपड़ों पर वाइन देखती है। वो तुरंत अपने भाई से दूसरी ड्रेस मंगवाती है। ड्रेस बदलने के बाद चुतांग बेहद खूबसूरत लगती है। हान बताती है कि ये वन ऑफ अ काइंड ड्रेस है जो खास चुतांग के लिए तैयार की गई थी। चुतांग भी मानती है कि बैंक्वेट के होस्ट ने अपने गेस्ट के लिए काफ़ी थॉटफुल अरेंजमेंट किया है। इसी दौरान क्राउन प्रिंस के डिस्गाइज में लू चुतांग के सामने आता है और उसे डांस के लिए इन्वाइट करता है। चुतांग पोलाइटली मना करते हुए बताती है कि वो पहले से मैरिड है, लेकिन लू उसे ब्लैक मार्केट ऑक्शन में दिया गया 35 मिलियन वाला फेवर याद दिलाता है। चुतांग अब उसे पहचान लेती है। यही वो मिस्टीरियस आदमी था जिसने हाइबिस्कस सीक्रेट फ्रूट खरीदकर उसे दे दिया था। लू कहता है कि चुतांग अभी भी उसका एक फेवर ओ करती है और आज वो चाहता है कि चुतांग उसकी डांस पार्टनर बने। चुतांग मजबूरी में उसके साथ डांस करने लगती है, लेकिन उसके करीब आते ही उसे फिर वही फैमिलियर फीलिंग होती है। इस आदमी का टच, बॉडी और प्रेजेंस उसके हस्बैंड लू बेचिन से बहुत ज़्यादा मिलती है। वो उसे दूरी बनाकर सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करने के लिए कहती है। लू समझ जाता है कि चुतांग अभी उसकी रियल आइडेंटिटी जानने के लिए रेडी नहीं है। वो मन ही मन फैसला करता है कि फिलहाल सच बताना ठीक नहीं होगा। उसे डर है कि अगर चुतांग को पता चला कि उसका गरीब ड्राइवर हस्बैंड ही बेजिंग का क्राउन प्रिंस है तो वो उससे दूर हो सकती है। दूसरी तरफ शेन टिंग टिंग किसी तरह बाई याजिंग की मदद से बैंक्वेट के अंदर पहुंच चुकी है। वो याजिंग को थैंक करती है और फिर दोनों मिलकर चुतांग को सबके सामने एम्बैरस करने का प्लान बनाती हैं। उनका प्लान है कि चुतांग को एक खास जगह बुलाया जाए, फिर उसकी ड्रेस पर पैर रखकर उसे नीचे धक्का दिया जाएगा, जिससे वो सबके सामने बुरी हालत में आ जाए। उन्हें लगता है कि ऐसी इंसल्ट के बाद क्राउन प्रिंस चुतांग में इंटरेस्ट खो देगा, लेकिन चुतांग उनकी पूरी प्लानिंग सुन लेती है। वो मन ही मन तय करती है कि अगर दोनों खेलना चाहती हैं तो वो भी अंत तक उनका साथ देगी। टिंग टिंग चुतांग के पास जाकर कहती है कि उनके पिता उससे बात करना चाहते हैं। उसने फ़ोन करके चुतांग को बुलाया है। चुतांग जानती है कि ये झूठ है, फिर भी वो उनके साथ चलने का नाटक करती है।
जैसे ही टिंगटिंग और बाईयाजिंग उसे धक्का देने की कोशिश करती हैं, चुतांग उनकी मूवमेंट पलट देती है। नतीजा ये होता है कि टिंगटिंग और बाईयाजिंग दोनों खुद जमीन पर गिर जाती हैं। टिंगटिंग कंफ्यूजन में बोल देती है कि उनका प्लान तो बाईयाजिंग को नहीं, चुतांग को गिराने का था। यह सुनकर बाईयाजिंग समझ जाती है कि टिंगटिंग ने उसे भी इस्तेमाल किया है। वो गुस्से में उस पर धोखा देने का आरोप लगाती है। शेन शुएजुन वहां पहुंचकर चुतांग को अपनी सिस्टर से माफी मांगने के लिए कहता है। तभी क्राउन प्रिंस के रूप में लू सामने आता है। वो साफ कहता है कि सिर्फ अपॉलॉजी से ये मामला खत्म नहीं होगा। फिर सिक्योरिटी को टिंगटिंग, बाईयाजिंग और ट्रबल क्रिएट करने वाले लोगों को बैंक्वेट से बाहर निकालने का ऑर्डर देता है। उन सब के बाहर जाने के बाद लू चुतांग से पूछता है कि अब वो सेटिस्फाइड है या नहीं। चुतांग कहती है कि पनिशमेंट ठीक थी, लेकिन उसे लगता है कि टिंगटिंग को पड़ी किक थोड़ी और जोरदार होनी चाहिए थी। फिर वो लू को उसकी हेल्प के लिए धन्यवाद देती है। लू इसे बहुत छोटी ट्रिक बताकर बात खत्म कर देता है। वो चुतांग के करीब आता है तो चुतांग एक पल के लिए समझती है कि शायद वो कुछ और करने वाला है। लू पूछता है कि उसने क्या सोच लिया था। फिर कहता है कि काफी देर हो चुकी है और अब चुतांग को घर लौटना चाहिए। चुतांग वहां से जाते हुए फिर सोचती है कि ब्लैक मार्केट के अलावा उसने इस आदमी को और कहाँ देखा है। उसकी आवाज, बॉडी और हर मूवमेंट उसे बार बार अपने हस्बैंड लू बेइचिन की याद दिला रही है। फिर से बाहर आते ही चुतांग को ड्राइवर वाले कपड़ों में लू बेइचिन दिखाई देता है। उसे देखकर वो पूछती है कि वो यहाँ कैसे पहुँच गया। फिर उसकी नज़र लू की नई कार पर जाती है और वो कहती है कि आज उसने फिर गाड़ी बदल ली। लू तुरंत बताता है कि ये कार मिस्टर शी की है, उसने सिर्फ चुतांग को लेने के लिए इसे बोरो किया है। चुतांग उसकी बात मानकर कार में बैठ जाती है। अंदर बैठने के बाद लू अचानक उसके काफी करीब आ जाता है। चुतांग घबराकर पूछती है कि वो क्या कर रहा है। एक पल के लिए उसे लगता है कि लू उसे किस करने वाला है, लेकिन लू कहता है कि वो केवल एक सिंपल काम करने के लिए उसके करीब आया था। फिर वो पूछता है कि चुतांग ने आखिर क्या सोच लिया था। फिर कहता है कि ये एक सिंपल एक्शन था और उसे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। चुतांग उससे ठीक से कार ड्राइव करने को कहती है, लेकिन मन ही मन वो खुद को डांट रही है कि उसने सच में लू से किस की उम्मीद कैसे कर ली। उधर शेन फैमिली के बिजनेस की हालत तेजी से खराब हो रही है। शेन शुएजुन एक बिजनेसमैन से फोन पर डील बचाने की कोशिश करता है, लेकिन सामने वाला उसकी बात सुने बिना कॉल काट देता है। कुछ ही दिनों में 1 दर्जन से ज्यादा कंपनीज शेन ग्रुप के साथ अपनी कॉपरेशन कैंसिल कर चुकी हैं। लिu शुआ फिर भी सिचुएशन को छोटा बताती है। उसके मुताबिक 1-2 ऑर्डर्स जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि शेन फैमिली के साथ काम करने के लिए दूसरे लोग तैयार मिल जाएंगे। शेन शुएजुन उसे डांट कर कहता है कि ये कोई छोटा ऑर्डर नहीं है, कंपनी का पूरा कैश फ्लो रुक चुका है। टिंगटिंग भी परेशान होकर आती है। वो बताती है कि शॉपिंग मॉल की सिक्योरिटी ने उसे बाहर निकाल दिया और उसके सारे क्रेडिट कार्ड सस्पेंड हो गए हैं। उसे समझ नहीं आता कि अब वो अपनी लग्जरी लाइफ कैसे चलाएगी। फैमिली बैठकर सोचती है कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम अचानक क्यों आई। उन्हें मैस्करेड बैंक्वेट की घटना याद आती है, जहाँ क्राउन प्रिंस सिर्फ चुतांग पर ध्यान दे रहा था। उन्हें शक होता है कि क्राउन प्रिंस को चुतांग पसंद आ गई है और उसी की इंसल्ट की वजह से वो शेन फैमिली को पनिश कर रहा है। लिu शुआ को यकीन नहीं होता कि उसकी टिंगटिंग से ज़्यादा किसी कंट्री गर्ल को पसंद किया जा सकता है, लेकिन अभी कंपैरिजन का समय नहीं है। फैमिली एल्डर कहती है कि इस समय सिर्फ चुतांग ही शेन फैमिली को बचा सकती है। अगर वो क्राउन प्रिंस के कान में उनके फेवर में 2 बातें कह दें तो कंपनी की सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो सकती हैं। शेन शुएजुन अपना काम निकलवाने के लिए चुतांग को फ़ोन करता है। इस बार वो गुस्से के बजाय बहुत प्यार से बात करने की एक्टिंग करता है। वो कहता है कि चुतांग काफ़ी समय से घर नहीं आई और उसने उसके लिए उसका फेवरेट ब्रेस्ड पॉर्क बनवाया है। वो चाहता है कि उसकी बेटी एक बार घर आकर उससे मिले। चुतांग साफ कह देती है कि वो बिजी है और घर नहीं आएगी। शुएजुन फिर बताता है कि किसी ने उन्हें हाई क्वालिटी गिनसेंग और डोंकी हाइट गलाटिन भेजा है। वो उसमें से कुछ चुतांग को भी देना चाहता है। चुतांग दोबारा मना करके कहती है कि उसके पास इन खाली बैठे लोगों से मिलने का समय नहीं है। बार बार रिजेक्ट होने के बाद शुएजुन का नकली प्यार खत्म हो जाता है। वो चुतांग को वार्निंग देता है कि वो उसकी विनम्रता का फायदा न उठाए। चुतांग जवाब देती है कि उसे सिर्फ ये डर है कि पिछली बार की तरह पूरा परिवार उसके विला पर पहुंचकर कब्जा न कर ले। ये सुनते ही शुएजुन फिर उसे अनग्रेटफुल और रिबेलियस कहने लगता है। चुतांग कॉल काट देती है। अब शुएजुन फैसला करता है कि जब वो उसकी बात सुनने नहीं आएगी तो वो खुद उसके घर जाकर बात मनवाएगा। शेन शुएजुन दिन में ही चुतांग के विला पहुंचकर बाहर खड़ा होकर उसका नाम चिल्लाने लगता है। चुतांग बाहर आकर पूछती है कि अपनी बैंकरप्ट कंपनी संभालने के बजाय वो यहाँ क्या कर रहा है। शुएजुन अपनी कंपनी की हालत के लिए भी चुतांग को ही जिम्मेदार
जिम्मेदार ठहराता है। वो कहता है कि अगर उसने क्राउन प्रिंस को नाराज़ नहीं किया होता तो शेन फैमिली इस स्थिति में नहीं आती। वो चुतांग को उसी समय क्राउन प्रिंस के पास फ़ोन करके फैमिली को छोड़ देने की रिक्वेस्ट करने का ऑर्डर देता है। चुतांग पूछती है कि उसकी बिजनेस मिस्टेक से उसका क्या लेना देना है, वैसे भी क्राउन प्रिंस उसकी बात क्यों मानेगा। शुएजुन कहता है कि वो उसके सामने एक्टिंग न करे। बैंक्वेट में क्राउन प्रिंस ने सिर्फ चुतांग को डांस के लिए चुना था, इसलिए उनके बीच ज़रूर कुछ है। फिर वो सारी लिमिट्स पार करते हुए कहता है कि चाहे चुतांग को क्राउन प्रिंस के साथ सोना ही क्यों न पड़े, उसे शेन फैमिली को बचाना होगा। वो उसका बायोलॉजिकल फादर है, इसलिए फैमिली के लिए सैक्रिफाइस करना चुतांग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चुतांग उसे याद दिलाती है कि उसने 10 साल से ज़्यादा समय तक उसे पहाड़ों पर छोड़कर उसकी कोई केयर नहीं की। अब पैसे की ज़रूरत पड़ने पर वो उसे दोबारा किसी आदमी के हाथ बेचने आया है। ऐसा कभी नहीं होगा। शुएजुन गुस्से में चुतांग को मारने के लिए हाथ उठाता है, लेकिन उसका हाथ चुतांग तक पहुंचे उससे पहले लू बेइचिन उसे पकड़ लेता है। शुएजुन लू को गरीब ड्राइवर कहकर चिल्लाता है कि उसे अपनी बेटी को डिसिप्लिन करने से रोकने का कोई अधिकार नहीं है। वो उसे रास्ते से हटने के लिए कहता है। लू उसकी कलाई जोर से मोड़कर वार्निंग देता है कि अगर उसने दोबारा चुतांग पर हाथ उठाने की कोशिश की तो अगली बार सिर्फ हाथ में दर्द देकर नहीं छोड़ा जाएगा। शुएजुन दोनों को धमकी देकर वहां से निकल जाता है। वो कहता है कि अपनी फैमिली के खिलाफ एक ड्राइवर के साथ खड़े होने का रिजल्ट चुतांग को जल्दी ही पता चलेगा। शुएजुन के जाने के बाद लू तुरंत चुतांग के हाथ चेक करता है। चुतांग हंसकर कहती है कि उसके पिता की पुरानी हड्डियों को ज्यादा चोट नहीं लगी होगी। अगर लू इतनी जल्दी बीच में नहीं आता तो वो खुद उसे उठाकर जमीन पर फेंक देती। लू पूछता है कि वो सच में ठीक है या सिर्फ अपनी फीलिंग्स छिपा रही है। चुतांग मानती है कि उसे शेन फैमिली से कोई लगाव नहीं है। उसके लिए उसके मास्टर और सीनियर ब्रदर्स ही असली फैमिली हैं। उन्हीं लोगों ने उसे प्यार दिया और बड़ा किया, इसलिए शेन फैमिली के बिना भी वो अच्छी लाइफ जी सकती है। लू उसके पास आकर कहता है कि अब वो उस पर भी रिलाई कर सकती है। वो चुतांग को सिर्फ अपने दम पर अच्छी लाइफ जीते नहीं देखना चाहता, बल्कि खुद भी उसे अच्छी लाइफ देना चाहता है। दूसरी तरफ शेन शुएजुन चोट लेकर घर लौटता है। फैमिली उसके हाथ की हालत देखकर चुतांग को ही दोष देती है। टिंगटिंग कहती है कि चुतांग ने ज़रूर कोई गलत ट्रिक इस्तेमाल करके क्राउन प्रिंस को अपने पीछे लगाया है। अब उसी सपोर्ट की वजह से वो किसी से नहीं डरती। फैमिली एल्डर फैसला करती है कि वे चुतांग को सफल नहीं होने देंगे। वो शुएजुन से क्राउन प्रिंस का स्केड्यूल पता करवाने को कहती है। अगर नॉर्मल तरीके से कंपनी नहीं बची तो वे चुतांग को क्राउन प्रिंस के पास भेजकर उससे माफ़ी मंगवाएंगे। लियू शुआ याद दिलाती है कि चुतांग पहले ही राइड हेलिंग ड्राइवर से शादी कर चुकी है। एल्डर कहती है कि वे ज़बरदस्ती उसका डिवोर्स करवा देंगे। उनके हिसाब से एक गरीब ड्राइवर के पास शेन फैमिली से लड़ने की ताकत नहीं है। वे तय करते हैं कि अगले दिन पूरा परिवार इकट्ठा होकर लू के सामने बहुत बड़ी ब्राइड प्राइस डिमांड रखेगा। अगर लू पैसे नहीं दे पाया तो उसे चुतांग को छोड़कर जाना होगा। उन्हें पूरा भरोसा है कि सिर्फ ड्राइवर की जॉब करने वाला आदमी इतनी बड़ी रकम कभी नहीं जुटा सकता। अगले दिन शेन फैमिली चुतांग और लू को अपने घर बुलाती है। वहां पहुंचते ही फैमिली एल्डर चुतांग से टी सर्व करने की उम्मीद करती है। चुतांग पूछती है कि जब टी उनके सामने रखी है तो वे खुद उठाकर क्यों नहीं पी सकती। इतना आसान काम तो 3 साल का बच्चा भी कर सकता है। लियू शुआ स्वीट बनने की कोशिश करके कहती है कि उन्होंने दोनों को कंसर्न की वजह से बुलाया है। अब चुतांग मैरिड है, इसलिए मैरिज से जुड़ी प्रॉपर फॉर्मेलिटीज़ पूरी होनी चाहिए। फैमिली एल्डर लू से कहती है कि शेन फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर उससे शादी करके अपने स्टेटस से नीचे जा रही है, इसलिए ब्राइड प्राइस कम नहीं हो सकती। वो 8.88 मिलियन से भी ज़्यादा रकम मांगती है। फैमिली मन ही मन सोचती है कि एक पुअर राइड हेलिंग ड्राइवर 80,000 भी नहीं दे सकता तो मिलियंस कहाँ से लाएगा। चुतांग तुरंत लू को रोकती है। वो पूछती है कि इतनी बड़ी रकम के लिए क्या वो रॉबरी करेगा, लेकिन लू शांति से कहता है कि ब्राइड प्राइस की रकम वो खुद तैयार करेगा और सीधे चुतांग को देगा। फैमिली उसका मजाक उड़ाती है कि टैक्सी ड्राइवर 10 जन्मों में भी इतने पैसे नहीं कमा सकता। वे लू को 3 दिन देते हैं। अगर 3 दिनों में पैसे नहीं मिले तो उसे चुतांग से डिवोर्स लेना होगा। अब चुतांग फैमिली एल्डर को जवाब देती है कि क्या वो खुद को जेड एम्परर समझती है जो कोई भी रकम मांग लेगी। वो बेइजिंग की वेल्दी फैमिलीज़ के रूल्स की बात करती है। ग्रूम जितनी बेट्रोथल गिफ्ट्स देता है, ब्राइड की फैमिली को उसी लेवल का डाउरी देना पड़ता है। टिंग के कई बैग्स की कीमत ही हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स हैं। ऐसे में शेन फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर होने के नाते चुतांग के लिए 10 मिलियन का डाउरी कोई बड़ी डिमांड नहीं है। फैमिली तुरंत मना कर देती है और इसे सपना कहती है। चुतांग जवाब देती है कि पहले 10 मिलियन उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र करें, उसके बाद लू से ब्राइड प्राइस की बात करें। वो लू को हस्बैंड कहकर बुलाती है और अपने साथ वहाँ से चली जाती है। पीछे फैमिली उसे वापस आने और अपनी बात सुनने के लिए चिल्लाती रह जाती है।
घर लौटने के बाद चुतांग लू को समझाती है कि शेन फैमिली की बातों को सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। वे लोग कंपनी बचाने के लिए डेस्परेट हैं और सिर्फ उससे पैसे निकलवाना चाहते हैं। वो याद दिलाती है कि उनकी शादी सिर्फ 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, इसलिए लू को कोई ब्राइड प्राइस देने या प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन लू फिर भी चुप रहता है। चुतांग को लगता है कि फैमिली की इंसल्ट की वजह से उसका मूड खराब है। उसे खुश करने के लिए वो रेयर रेड वाइन निकालती है। ये वाइन उसका 4th सीनियर ब्रदर लिंग्यो खास विदेश से लाया था। चुतांग आम दिनों में इसे खोलना भी पसंद नहीं करती। लू चुपचाप पूछता है कि उसका 4th सीनियर ब्रदर उसकी इतनी केयर क्यों करता है। चुतांग प्राउडली बताती है कि लिंग्यो बचपन से उस पर बहुत प्यार लुटाता है। वो और उसके सभी सीनियर ब्रदर्स पहाड़ों पर साथ खेलते हुए बड़े हुए हैं। चुतांग उन्हें अपने सगे भाइयों जैसा मानती है, लेकिन लू उसकी बात का गलत मतलब लेकर जेलस हो जाता है। वो रेड वाइन को धीरे धीरे एंजॉय करने के बजाय बियर की तरह पीने लगता है। चुतांग उसे रोक कर समझाती है कि इतनी अच्छी वाइन का टेस्ट आराम से लिया जाता है, मगर लू लगातार ग्लास खत्म करता जाता है। चुतांग को लगता है कि रेड वाइन उसके लिए कमजोर है, इसलिए वो मास्टर की बनाई 10 साल पुरानी स्ट्रॉन्ग लिकर ले आती है। वो एक्साइटेड होकर कहती है कि आज दोनों तब तक पियेंगे जब तक खड़े रहना मुश्किल न हो जाए। दोनों एक दूसरे से ग्लास छीनते हुए पीना जारी रखते हैं। आखिर चुतांग पूरी तरह ड्रंक हो जाती है और लू उसे सोने के लिए ले जाने लगता है। नशे में चुतांग को एक लू की जगह 2 लू दिखाई दे रहे हैं। वो पूछती है कि वो अचानक डबल क्यों हो गया। लू उसे आराम से सोने के लिए कहता है, लेकिन चुतांग उससे चिपक जाती है। वो जाने से मना करके कहती है कि लू के पास काफी गर्मी है और वो यहीं रहेगी। लू किसी तरह उसे बेड पर लिटाता है और कहता है कि वो कुछ देर यहाँ सो जाए, जबकि वो शावर लेने जा रहा है। वापस आने पर वो चुतांग से अपने रूम में जाने को कहता है, लेकिन चुतांग उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेती है। वो नशे में उससे दूर नहीं होना चाहती। लू उसे देखकर प्यार से लिटिल ड्रंकर्ड कहता है और सोचता है कि चुतांग उस पर इतना भरोसा कैसे कर सकती है। सुबह एक प्राइवेट नंबर से लू के फोन पर कॉल आती। चुतांग आधी नींद में कॉल रिसीव कर लेती है। दूसरी तरफ एक महिला की आवाज़ प्रेसिडेंट लू से बात करने के लिए कहती है, फिर अचानक खुद को करेक्ट करके बोलती है कि उसे ड्राइवर लू चाहिए। वो बताती है कि पेईवान ग्रुप के लोगों ने उनके कई बार्स तोड़ दिए और लू के भाई को पकड़ लिया। वे लू ग्रुप के साथ आखिरी दम तक लड़ने की धमकी दे रहे हैं। लू फोन लेकर आदेश देता है कि पहले उनके लोगों को सुरक्षित निकाला जाए, बाकी मामला वो वापस पहुंचकर खुद संभालेगा। कॉल खत्म होने के बाद चुतांग पूछती है कि लू उसके रूम में क्या कर रहा है। लू उसे ध्यान से देखने को कहता है, क्योंकि असल में ये उसी का रूम है। वो बताता है कि पिछली रात चुतांग ड्रंक होकर खुद उसके बेड पर आ गई थी। इतना ही नहीं, उसने लू को पकड़ लिया और उसे कहीं जाने नहीं दिया। चुतांग को याद आता है कि शुरुआत उसी ने की थी। वो खुद को डांटती है कि सिर्फ लू के हैंडसम होने की वजह से वो ड्रिंक्स के बाद उस पर टूट नहीं सकती। शर्म के कारण वो ज़्यादा बात नहीं करती और लू से कहती है कि अगर उसे काम है तो वो जाकर अपना काम संभाले। लू उस जगह पहुंचता है जहां उसके भाई को बंदी बनाकर रखा गया है। राइवल ग्रुप के लोग अपने आदमियों को उस पर हमला करने का ऑर्डर देते हैं। उनका लीडर अनाउंस करता है कि जो लू का हाथ तोड़ेगा उसे 3 मिलियन मिलेंगे और जो उसकी टांग तोड़ेगा उसे 5 मिलियन दिए जाएंगे। पैसों के लालच में सभी अटैकर्स एक साथ लू पर टूट पड़ते हैं, लेकिन लू अकेला ही उन्हें रोक देता है। उसका भाई मुक्त होने के बाद माफ़ी मांगता है। वो बताता है कि ड्रिंकिंग के दौरान उसका यांग फैमिली के लोगों से झगड़ा हो गया था। उन्होंने शॉप तोड़ी और उसे किडनैप करके लू को ट्रैप में बुलाया। लू गुस्सा होने के बजाय सिर्फ ये देखकर राहत महसूस करता है कि उसका भाई ठीक है। वो जांग चुआन को कुछ समय उसके साथ काम करने के लिए भेजता है और उसे ज़्यादा आराम करने को कहता है। भाई खुश होकर लू को हक कर लेता है। लू उसे दूर करते हुए कहता है कि वो अब 20 साल का हो चुका है, इसलिए बार बार बच्चों की तरह चिपकना बंद करे। भाई मजाक करता है कि चुतांग भी 20 साल की है। जब वो लू को हक करती है तब तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लू जवाब देता है कि उसकी वाइफ और भाई एक जैसे नहीं हैं। देर रात लू घर लौटता है। चुतांग तुरंत उसके कपड़ों पर ब्लड नोटिस कर लेती है। लू इसे किसी और का खून बताकर बात छिपाना चाहता है, लेकिन चुतांग उसकी चोट देख लेती है और कहती है कि इतनी साफ इंजरी के बाद भी वो झूठ बोल रहा है। लू इसे छोटी सी फाइट बताता है। चुतांग नाराज होकर कहती है कि आधी रात को हुई छोटी फाइट में कोई इस तरह घायल नहीं होता। वो लू को शावर लेकर आने के लिए कहती है ताकि वूंड साफ करके मेडिसिन लगा सके। लू कहता है कि वो खुद कर लेगा, लेकिन चुतांग उसे बहस न करने के लिए बोलती है। ट्रीटमेंट के दौरान चुतांग पूछती है कि आखिर उसकी फाइट किस बात पर हुई। लू अपनी रियल एक्टिविटीज छिपाते हुए कहता है कि वो एक्स्ट्रा फ्रीलांस वर्क कर रहा था और कुछ लोगों ने उसके क्लाइंट्स छीन लिए। चुतांग को लगता है कि वो पैसों की कमी के कारण अपनी जान रिस्क में डाल रहा है। वो कहती है कि अगर उसे पैसे चाहिए तो वो सीधे उससे मांग सकता है। वो बताता है कि वो शादी के लिए पैसे जमा कर रहा है।
चुतांग उसकी बात सुनकर थोड़ी रुकती है, लेकिन फिर गलत मतलब निकाल लेती है। वो कहती है कि इतने समय से दोनों साथ हैं, इसलिए जब भी लू सच में शादी करे तो उसे ज़रूर इनवाइट करे, वो उसे बड़ा रेड एनवलोप देगी। लू तुरंत मना करके कहता है कि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चुतांग अब भी नहीं समझती कि लू किसी और शादी की नहीं, उसी के साथ अपने रिलेशनशिप को रियल बनाने की बात कर रहा है। लू की चोट के कारण चलते समय दोनों में से एक दूसरे को सहारा देकर उठाता है। नीचे उतरने के बजाय घायल इंसान को अपनी आर्म्स में उठा लिया जाता है। वो नीचे उतारने के लिए कहता है और बोलता है कि खुद चल सकता है, लेकिन जवाब मिलता है कि ज़्यादा मूवमेंट करने पर वो गिर सकता है। उसकी हालत को देखकर मजाक में ये भी कहा जाता है कि शायद उसे एक नैनी हायर कर लेनी चाहिए जो रिकवरी तक उसकी केयर कर सके। इसी बीच शेन फैमिली अपनी कंपनी बचाने के लिए एक और डेंजरस प्लान तैयार करती है। उन्होंने चुतांग को पकड़कर क्राउन प्रिंस के होटल रूम में पहुंचाने की तैयारी की है। टिंग पूछती है कि वे चुतांग को ही क्राउन प्रिंस के पास क्यों भेज रहे हैं। उसकी नज़र में वो खुद चुतांग से किसी भी तरह कम नहीं है। फैमिली उसे याद दिलाती है कि बैंक्वेट में वो पहले ही काफ़ी इंसल्ट करवा चुकी है। अभी उनके पास अपनी पसंद और जेलसी देखने का समय नहीं है। अगर चुतांग क्राउन प्रिंस के साथ रात बिताती है तो उसके जरिए शेन फैमिली को इन्वेस्टमेंट मिल सकती है। परिवार की फाइनेंशियल हालत इतनी ख़राब है कि वे यही रास्ता बचा हुआ मानते हैं। उनकी हायर्ड क्लीनिंग वुमन चुतांग को ड्रग देकर होटल तक पहुंचाती है। फैमिली एल्डर उसे पेमेंट ट्रांसफर करके उसी समय बीजिंग छोड़ने को कहती है, लेकिन होटल स्टाफ को सस्पिशियस एक्टिविटी का पता चल जाता है और तुरंत लू बेचिन को इसकी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। लू जब रूम में पहुंचता है तो वहां बेहोश चुतांग को देखकर चौंक जाता है। वो तुरंत डॉक्टर बुलाने, पूरे होटल को सील करने और उसे यहाँ भेजने वाले इंसान की आइडेंटिटी निकालने का ऑर्डर देता है। होश आने पर चुतांग अपने सामने उसी मिस्टीरियस आदमी को देखती है जिसे वो 35 मिलियन कहती है। वो नर्वस होकर पूछती है कि वो कौन है, फिर उसे पहचान कर जानना चाहती है कि वो होटल रूम में कैसे आया। लू क्राउन प्रिंस वाली आइडेंटिटी में बताता है कि इसी होटल में उसकी मीटिंग थी और चुतांग उसके आने से पहले ही रूम में मौजूद थी। वो बताता है कि कोई लगातार चुतांग को कॉल कर रहा है और उसका फ़ोन काफ़ी देर से बज रहा है। चुतांग उसे पीछे से देखकर फिर कंफ्यूज हो जाती है। उसका बैक और बॉडी बिल्कुल लू बेचिन जैसे लगते हैं, लेकिन वो खुद को समझाती है कि राइड हेलिंग कार चलाने वाला उसका हस्बैंड बेजिंग सर्कल का क्राउन प्रिंस कैसे हो सकता है। चुतांग इस बार की हेल्प को ब्लैक मार्केट वाले फेवर का रीपेमेंट मानती है। वो कहती है कि अब वो उस मिस्टीरियस आदमी की डेट से फ्री है, फिर भी कभी उसे ज़रूरत पड़े तो वो चुतांग से हेल्प मांग सकता है। लू अपने लोगों को बताता है कि चुतांग को नुकसान पहुंचाने वाली क्लीनिंग वुमन रात को स्टेशन से भागने की कोशिश करेगी। उसके आदमी उसे स्टेशन पर ही पकड़ लेते हैं। लू को पूरा यकीन हो जाता है कि इसके पीछे शेन फैमिली है। वो गुस्से में पूछता है कि क्या वे लोग अपनी जान से थक चुके हैं। बाद में ड्राइवर आइडेंटिटी में घर लौटकर वो चुतांग को बताता है कि उसे नुकसान पहुंचाने वाला इंसान कंट्रोल में आ चुका है। शेन फैमिली का मामला अब चुतांग अपनी तरह से हैंडल कर सकती है। लू उससे कहता है कि अगली बार बाहर से लौटने से पहले मैसेज कर दे ताकि वो उसे पिक करने आ सके। घर में चुतांग फिर उसके पीछे खड़ी होकर बॉडी शेप कंपेयर करने लगती है। वो कहती है कि उसका बैग किसी दूसरे आदमी जैसा लगता है। लू पूछता है कि किसके जैसा। चुतांग बेजिंग सर्कल के क्राउन प्रिंस का जिक्र करती है और पूछती है कि क्या उसने कभी उसे देखा है। फिर उसकी नज़र किचन में खड़े लू पर पड़ती है जो पोटैटोस काट रहा है। उसे लगता है कि इतना पावरफुल क्राउन प्रिंस किचन में खड़े होकर पोटैटो स्लाइसेस नहीं काट सकता। लू उसे बाहर वेट करने को कहता है और बताता है कि वो उसके फेवरेट सॉल्ट एंड पेपर रिब्स बना रहा है। चुतांग का शक फिर कुछ समय के लिए खत्म हो जाता है। लू का असिस्टेंट उसे शेन फैमिली का नया मैसेज देता है। फैमिली चाहती है कि क्राउन प्रिंस अगले दिन वॉन्शिंग होटल के प्राइवेट रूम में उनसे मिले। वे इन्वेस्टमेंट के बदले उसकी हर कंडीशन मानने को तैयार हैं। लू को गुस्सा आता है कि पहले उन्होंने उसकी वाइफ को ड्रग देकर उसके रूम में भेजा और अब उसी के साथ निगोशिएशन करना चाहते हैं। असिस्टेंट पूछता है कि क्या वो खुद जाकर शेन फैमिली को हैंडल करेगा। लू मना कर देता है। उसके मुताबिक इंसल्ट चुतांग की हुई है, इसलिए रिवेंज लेने का राइट भी उसी का है। वो शेन फैमिली के बैंक्वेट की सारी इन्फॉर्मेशन चुतांग तक पहुंचाने को कहता है। इन्फॉर्मेशन मिलते ही चुतांग समझ जाती है कि उसका परिवार क्राउन प्रिंस को खुश करके इन्वेस्टमेंट लेना चाहता है। वो फैसला करती है कि मिस्टीरियस 35 मिलियन आदमी की जगह खुद बैंक्वेट में जाएगी। उसने उसे एक फेवर का राइट दिया था, इसलिए चुतांग इस बार उसकी जगह शेन फैमिली को जवाब देना चाहती है। वंशिंग होटल में शेन फैमिली सुबह से प्रेपरेशंस कर रही है। शेन शुएजुन स्टाफ को कहता है कि आज कैपिटल का सबसे इम्पोर्टेंट गेस्ट आने वाला है, इसलिए हर चीज़ बेस्ट क्वालिटी की होनी चाहिए। लियू शुआ और टिंग फ्यूचर के सपने देख रही हैं। उन्हें लगता है कि क्राउन प्रिंस खुश हो गया तो वे रॉयल फैमिली जैसे पावरफुल हो जाएंगे। लियू शुआ कहती है कि फिर सोशलाइट वाइफ्स के सर्कल में कोई उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। शुएजुन भी कंपनी के प्रेजेंट लॉसेस को छोटा समझने लगता है। उसका मानना है कि क्राउन प्रिंस का सपोर्ट मिलते ही वो पूरे देश के सबसे
अमीर लोगों में शामिल हो सकता है। टिंग टिंग खुद को चुतांग से ज़्यादा अट्रैक्टिव मानती है। वो कहती है कि अगर कंट्री गर्ल क्राउन प्रिंस का अटेंशन ले सकती है तो वो उसे आसानी से अपने पीछे पागल कर देगी। इसी बीच वेटर उनके लिए टी लेकर आता है। फैमिली कहती है कि उन्होंने टी ऑर्डर नहीं की थी। वेटर बताता है कि क्राउन प्रिंस रास्ते में ट्रैफिक में फंसा है, उसी ने स्पेशल गेस्ट के लिए ये बेस्ट टी भेजी है ताकि वे उसके आने तक आराम से वेट करें। फैमिली इस छोटी बात से भी बहुत खुश हो जाती है। उन्हें लगता है कि क्राउन प्रिंस सच में उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता है। वे टी का टेस्ट लेकर उसकी पसंद की तारीफ करते हैं और इसे बेहतरीन टी बताते हैं। कुछ देर बाद प्राइवेट रूम का दरवाज़ा खुलता है, लेकिन क्राउन प्रिंस की जगह चुतांग अंदर आती है। उसे देखकर पूरा परिवार चौंक जाता है। वे पूछते हैं कि क्राउन प्रिंस कहाँ हैं और चुतांग यहाँ क्या कर रही है। यू शुआ को लगता है कि चुतांग ने ही क्राउन प्रिंस को यहाँ आने से रोका है। वो धमकी देती है कि अगर चुतांग ने उसे तुरंत नहीं बुलाया तो उसकी खाल उतार दी जाएगी। चुतांग उनसे शांत रहने के लिए कहती है। फिर वो सबके सामने उनकी असली हरकत याद दिलाती है। उन्होंने उसे ड्रग देकर क्राउन प्रिंस के बेड तक पहुँचाने का प्लान बनाया था। परिवार अपनी गलती मानने के बजाय कहता है कि क्राउन प्रिंस का उसे पसंद करना उसकी अच्छी किस्मत है। उनके हिसाब से चुतांग को उनकी मदद के लिए थैंकफुल होना चाहिए। चुतांग शेन शुएजुन से कहती है कि अगर किसी अनवांटेड इंसान के बेड पर भेजा जाना ब्लेसिंग है तो वो भी उसे किसी बूढ़े आदमी के पास भेज सकती है। शुएजुन उसे मारने के लिए हाथ उठाता है, मगर चुतांग उसका हाथ रोककर जोर से मोड़ देती है। फैमिली उस पर अपने पिता को मारने का आरोप लगाती है। चुतांग जवाब देती है कि उसने अभी काफ़ी पॉलिटनेस दिखाई है। फिर वो पूछती है कि अगर उन्हें पता चले कि अभी पी गई टी टॉयलेट वाटर से बनी थी तो वे उसके साथ क्या करेंगे। सभी को उल्टी जैसा महसूस होने लगता है। वे गुस्से में चुतांग पर टूटने की कोशिश करते हैं। चुतांग हंसकर कहती है कि वो सिर्फ मजाक कर रही थी। टी टॉयलेट वाटर से नहीं बनी थी, लेकिन उसमें उसका स्पेशल लैक्सेटिव ज़रूर मिला हुआ है। ये सुनते ही सभी के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। चुतांग साफ कहती है कि वे कभी उसके सहारे बीजिंग के पावरफुल सर्कल में एंट्री नहीं ले पाएंगे। शेन फैमिली को बीजिंग में जगह बनाने के लिए उसका इस्तेमाल करने का सपना छोड़ना होगा। वो बाहर जाकर प्राइवेट रूम का दरवाज़ा लॉक कर देती है। अंदर सिर्फ एक टॉयलेट है। फैमिली एल्डर कहती है कि उम्र में बड़ी होने के कारण वो पहले जाएगी, जबकि शुएजुन खुद को फैमिली हेड बताकर टॉयलेट पर पहला राइट मांगता है। सभी अंदर एक दूसरे को धक्का देते रह जाते हैं और चुतांग संतुष्ट होकर वहां से चली जाती है। होटल से बाहर निकलते ही चुतांग को लू बेइचिन लेने आ जाता है। वो पूछता है कि क्या चुतांग क्राउन प्रिंस को देखने के लिए क्यूरियस थी। चुतांग कहती है कि उसे क्राउन प्रिंस से ज़्यादा इस बात की चिंता है कि उसका राइड हेलिंग हस्बैंड आज काम पर क्यों नहीं गया। लू जवाब देता है कि कार चलाने से ज़्यादा ज़रूरी अपनी वाइफ को सेफली घर ले जाना है। उसकी बात सुनकर चुतांग थोड़ी शर्माने लगती है। कार में दोनों फिर एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। कुछ देर बाद चुतांग नोटिस करती है कि उसकी लिपस्टिक खराब हो गई है। वो लू से कहती है कि वो हर दिन फ्लर्टिंग में बेहतर होता जा रहा है। लू जवाब देता है कि वो उसका लीगल हस्बैंड है, इसलिए क्या उसे हस्बैंड वाली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करने का राइट नहीं है। चुतांग उसे उनका 3 महीने वाला अग्रीमेंट याद दिलाती है। वो नर्वस होकर बात बदल देती है और कहती है कि होटल में उसका कुछ सामान छूट गया है। चुतांग लू को वहीं वेट करने के लिए कहकर सामान लेने वापस चली जाती है। 5 मिनट गुजरने के बाद भी वो वापस नहीं आती। अब लू को महसूस होता है कि कुछ गलत हुआ है। वो कार से बाहर निकलकर तुरंत उसे ढूंढने लगता है। चुतांग के गायब होते ही लू बेइचिन पूरे एरिया को सील करवा देता है। वो अपने लोगों से पिछले 3 मिनट में वहां से गुजरी हर कार की इन्फॉर्मेशन और फुटेज चेक करने को कहता है। उसके लिए अब एक एक सेकंड इम्पॉर्टेंट है। उधर चुतांग को कुछ लोग ज़बरदस्ती उठाकर एक सुनसान जगह ले गए हैं। होश में आने के बाद वो पूछती है कि उन्होंने उसे किडनैप क्यों किया और उनका बॉस कौन है। अटैकर्स उसके चेहरे का मजाक बनाते हुए कहते हैं कि वो काफ़ी खूबसूरत है, लेकिन उसने गलत इंसान को नाराज़ कर दिया। इसके बाद जियांग हान उसके सामने आता है। जियांग हान अभी भी लू और चुतांग से अपनी बर्बादी का बदला लेना चाहता है। वो कहता है कि चुतांग का हस्बैंड खुद को बहुत अच्छा फाइटर समझता है। आज वो देखेगा कि क्या लू सच में अपनी जान रिस्क में डालकर चुतांग को बचाने आता है। चुतांग खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन जियांग उसे बताता है कि लू को उसकी किडनैपिंग की इन्फॉर्मेशन पहले ही भेज दी गई है। वो चाहता है कि लू यहाँ आए ताकि वो दोनों को एक साथ ख़त्म कर सके। जियांग आरोप लगाता है कि लू ने उसकी पूरी कंपनी बर्बाद कर दी। अब वो किसी भी हालत में हस्बैंड और वाइफ को नहीं छोड़ेगा। चुतांग उससे कहती है कि उसके जैसे लोग उसके हस्बैंड का नाम लेने के भी लायक नहीं हैं। वो अपनी सिचुएशन से डरने के बजाय लू का अपमान करने पर जियांग को जवाब देती है। तभी लू वहाँ पहुँच जाता है। वो अटैकर्स को अपने गंदे हाथ चुतांग से हटाने के लिए कहता है। जियांग अपने सभी आदमियों को लू पर हमला करने का ऑर्डर देता है। लू अकेला उनसे फाइट करने लगता है, जबकि चुतांग खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है।
अटैकर्स की संख्या ज़्यादा होने के बावजूद लू उनके बीच से रास्ता बनाकर चुतांग तक पहुंच जाता है। वो सबसे पहले पूछता है कि चुतांग ठीक है या नहीं। चुतांग बताती है कि उसे कोई चोट नहीं लगी, लेकिन जियांग अभी हार मानने वाला नहीं है। वो लू को धमकी देता है कि आज वो उसके सामने उसकी सबसे प्यारी इंसान को खत्म कर देगा। जियांग अचानक चुतांग पर जानलेवा हमला कर देता है। लू खतरा देखकर तुरंत उसके सामने आ जाता है और वो अटैक अपने ऊपर ले लेता है। लू को गंभीर चोट लगती है। चुतांग उसे संभालने की कोशिश करती है, जबकि जियांग हंसकर कहता है कि यही उसके साथ होना चाहिए था। चुतांग गुस्से में जियांग को याद दिलाती है कि धोखा देकर दूसरी औरत के पास जाने वाला वही था। अपनी गलतियों का रिजल्ट मिलने के बाद भी वो दूसरों को दोष दे रहा है, लेकिन अभी उसका पूरा ध्यान लू पर है। वो बार बार उसका नाम पुकार कर कहती है कि उसे कुछ नहीं हो सकता। लू बेहोश हो जाता है। चुतांग उसे उठाने और उसकी आंखें खुलवाने की कोशिश करती है। वो घबराकर कहती है कि लू किसी भी हालत में उसे छोड़कर नहीं जा सकता। लू को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है। सर्जरी खत्म होने के बाद डॉक्टर बाहर आकर बताता है कि ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। डॉक्टर पूछता है कि हॉस्पिटल पहुंचने से पहले लू को कोई इमरजेंसी ट्रीटमेंट दिया गया था या नहीं। शाओबाई बताता है कि उसकी सिस्टर इन लॉ चुतांग ने उसे मेडिसिन दी थी। डॉक्टर कहता है कि इसी मेडिसिन की वजह से वुंड के आसपास ब्लड क्लॉट कंट्रोल में रहा और ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं हुई। वो चुतांग की मेडिकल स्किल्स की तारीफ करके पूछता है कि उसने ऐसा ट्रीटमेंट कहाँ से सीखा। चुतांग के लिए अभी इन सवालों का कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ जानना चाहती है कि लू बाहर कब आएगा। डॉक्टर बताता है कि उसे जल्दी रूम में शिफ्ट कर दिया जाएगा। लू के बाहर आने के बाद चुतांग शाओबाई से ग्रैंडपा को घर ले जाने के लिए कहती है। वो पूरी रात खुद लू के पास रहकर उसकी केयर करेगी। शाओबाई बताता है कि लू को जल्दी ठीक करने के लिए एक्यूपंक्चर से अंदर जमा ब्लड निकालना जरूरी है। वो चुतांग को ट्रीटमेंट करने के लिए रूम में अकेला छोड़ देता है। चुतांग लू को नीडल्स लगाते हुए कहती है कि उसे दर्द सहना होगा। फिर वो बेहोश लू को डांटती है कि उसे चुतांग के सामने आकर अटैक लेने की क्या जरूरत थी। ये चोट चुतांग के लिए थी, इसलिए दर्द भी उसे ही मिलना चाहिए था। ट्रीटमेंट करते करते रात गुजर जाती है। लू को होश नहीं आता तो चुतांग का डर बढ़ने लगता है। वो उसके पास बैठकर कहती है कि उनकी शादी के 3 महीने भी पूरे नहीं हुए हैं, इसलिए वो उसे जाने की परमिशन नहीं दे सकती। अगली सुबह शाओबाई रूम में आकर अपने भाई को जगाने की कोशिश करता है। चुतांग लू की पल्स चेक करके बताती है कि अब वो स्टेबल है। कुछ देर बाद लू को होश आ जाता है। चुतांग राहत महसूस करते हुए कहती है कि उसने पूरी रात उसे परेशान कर दिया। अगर वो इतनी जल्दी चला जाता तो हाइबिस्कस सीक्रेट फ्रूट के 35 मिलियन कौन चुकाता। शाओबाई उसकी बात सुनकर पूछता है कि क्या चुतांग को उस फ्रूट की असली कीमत और उसके पीछे की बात पता है। वो बता देता है कि उसके भाई को उस 35 मिलियन वाले मैटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। डॉक्टर दोबारा लू की हालत चेक करता है। सिर्फ एक रात में वुंड नॉर्मल से 3 गुना तेजी से हील हो रहा है। वो चुतांग से पूछता है कि उसने कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल की। चुतांग इसे फैमिली सीक्रेट बताकर पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं देती। डॉक्टर 2 दिन ऑब्जर्वेशन में रखने के बाद डिस्चार्ज की परमिशन देने की बात करता है। शाओबाई अपने भाई को बताता है कि जब वो अनकॉन्शियस था तब चुतांग पूरी रात रोने के करीब थी और उसकी आंखें लाल हो गई थीं। चुतांग तुरंत मना करती है। वो कहती है कि उसने बिल्कुल नहीं रोया और शाओबाई ने गलत देखा होगा। फिर वो लू के लिए पॉरेज लेने के बहाने रूम से बाहर चली जाती है ताकि दोनों ब्रदर्स आराम से बात कर सकें। हॉस्पिटल के बाहर चुतांग की मुलाकात उसके सीनियर ब्रदर से होती है। वो लू को देखकर पूछता है कि क्या यही वो राइड हेलिंग ड्राइवर है जिसके बारे में चुतांग ने उसे बताया था। चुतांग कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है, लेकिन सीनियर ब्रदर लू की असली आइडेंटिटी पहले ही जान चुका है। वो बताता है कि सामने खड़ा आदमी बेजिंग सर्कल का क्राउन प्रिंस और किनबाई ग्रुप का हेड लू बेचिन है, जिसकी नेटवर्थ हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस है। सीनियर ब्रदर लू पर अपनी पहचान छिपाकर उसकी जूनियर सिस्टर के करीब आने का आरोप लगाता है। उसकी नज़र में लू ने गरीब टैक्सी ड्राइवर की एक्टिंग करके चुतांग को धोखा दिया। लू कहता है कि उसका कोई गलत इरादा नहीं था, वो चुतांग को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, लेकिन सीनियर ब्रदर उसकी एक्सप्लेनेशन एक्सेप्ट नहीं करता। वो पूछता है कि आइडेंटिटी छिपाकर किसी लड़की के घर में रहना और उसके करीब आना अगर गलत नहीं है तो फिर गलत क्या होगा। शाओबाई अपने भाई को बचाने की कोशिश करता है। वो बताता है कि चुतांग ने ही मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस के बाहर लू को चुना और खींचकर अपने साथ अंदर ले गई थी। सीनियर ब्रदर शाओबाई को चुप रहने के लिए कहता है क्योंकि वो उससे बात नहीं कर रहा। चुतांग भी लू का पक्ष लेकर बताती है कि वो उसकी जान बचाते हुए घायल हुआ है, इसलिए अभी उसके साथ ज़्यादा बहस करना सही नहीं है। लेकिन सीनियर ब्रदर बात यहीं ख़त्म नहीं करता। वो सीधे अपने मास्टर को फ़ोन कर देता है। वो मास्टर को बताता है कि चुतांग ने जिस आदमी से शादी की वो टैक्सी ड्राइवर नहीं बल्कि बेइजिंग सर्कल का क्राउन प्रिंस है।
उसने 2 महीने से भी ज्यादा समय तक अपनी आइडेंटिटी चुतांग से छिपाई। ये सुनकर मास्टर बुरी तरह रिएक्ट करता है। चुतांग को लगता है कि अब लू की मुश्किल बढ़ने वाली है। वो मजाक में कहती है कि मास्टर को सच्चाई पता चली तो वो लू की टांगे जरूर तोड़ देगा। लू बिना घबराए जवाब देता है कि अगर ऐसा हुआ तो चुतांग अपनी मेडिकल स्किल्स से उसकी टांगे दोबारा ठीक कर दे। सीनियर ब्रदर उसकी इस हालत में भी चल रही फ्लर्टिंग देखकर और ज्यादा नाराज हो जाता है। चुतांग तेजी से अपने सीनियर ब्रदर के पीछे जाती है और उसे मास्टर को तुरंत सब बताने के लिए डांटती है। सीनियर ब्रदर कहता है कि लू ने 3 महीने तक उसे बेवकूफ़ बनाया, लेकिन चुतांग अभी भी उसी को डिफेंड कर रही है। चुतांग समझाती है कि मैरिज की शुरुआत में लू ने उसे अप्रोच नहीं किया था, उल्टा वो खुद उसे सिविल अफेयर्स ब्यूरो के एंट्रेंस से पकड़कर मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए अंदर ले गई थी। उस समय चुतांग को नहीं पता था कि लू कौन है, लेकिन लू भी उसकी असली आइडेंटिटी और उसके वेल्दी सीनियर ब्रदर्स के बारे में कुछ नहीं जानता था। इसलिए उसके हिसाब से ये कहना गलत होगा कि सिर्फ लू ने उसे धोखा दिया। दोनों ने एक दूसरे से अपनी पूरी रियलिटी छिपाई थी। इसके अलावा शुरुआत में उनका प्लान 3 महीने बाद पीसफुली अलग होने का था, लेकिन अब लू उसकी वजह से इतनी सीरियस इंजरी झेल चुका है। सीनियर ब्रदर देखता है कि चुतांग लू के लिए परेशान है। वो आगे बहस नहीं करता और कहता है कि अब मास्टर के सामने पूरी बात चुतांग को खुद एक्सप्लेन करनी होगी। हॉस्पिटल रूम में शाओबाई लू से पूछता है कि क्या चुतांग सच में नाराज है। उसे डर है कि मास्टर दोनों का डिवोर्स करवा देगा। लू उसे चुप रहने और पॉरेज पीने के लिए कहता है। वो बताता है कि मास्टर के सामने अपनी आइडेंटिटी छिपाने का रीजन वो खुद एक्सप्लेन करेगा। तभी चुतांग वापस आ जाती है। वो पूछती है कि आखिर लू क्या एक्सप्लेनेशन देगा। क्या वो ये बताएगा कि उसने टैक्सी ड्राइवर बनकर उससे अपनी रियलिटी छिपाई, उसके घर में रहा, उसका खाना खाया और उसकी चीजें इस्तेमाल की? लू जवाब देता है कि वो मास्टर के सामने सब कुछ साफ साफ बता देगा। चुतांग उसे पहले ही वार्निंग देती है कि उसके मास्टर का टेम्पर बहुत खराब है। अगर मास्टर गुस्से में उसे मारे तो लू को किसी भी हालत में वापस फाइट नहीं करना है। लू चुतांग का हाथ रोककर उससे एक और बात कहता है। वो बताता है कि 3 महीने पूरे होने के बाद अब वो उससे अलग नहीं होना चाहता। चुतांग उसकी बात सुनकर रुक जाती है। वो तुरंत कोई जवाब नहीं देती और वहां से चली जाती है। शाओबाई अपने भाई का मजाक बनाता है कि उसे रिजेक्ट कर दिया गया। लू कहता है कि चुतांग ने उसे रिजेक्ट नहीं किया। शाओबाई जवाब देता है कि उसने प्रपोजल एक्सेप्ट भी नहीं किया। चुतांग को बाहर अकेला देखकर शाओबाई उसके पास जाता है। वो पूछता है कि क्या वो सच में अपने ब्रदर से नाराज है। वो कहता है कि लू अपनी फीलिंग्स बोलने में अच्छा नहीं है, लेकिन वो चुतांग की सच में बहुत केयर करता है। बचपन से आज तक शाओबाई ने अपने भाई को किसी दूसरी लड़की के लिए इतना कंसर्न नहीं देखा। चुतांग पहली और अकेली लड़की है जिसके लिए लू अपनी सेफ्टी भूल गया। चुतांग कहती है कि वो ये बात पहले से जानती है। उसने कभी नहीं कहा कि उसे लू की फीलिंग्स या इंटेंशंस पर भरोसा नहीं है। शाओबाई फिर पूछता है कि उसने लू की बात का जवाब क्यों नहीं दिया। चुतांग बताती है कि वो नाराज नहीं, बल्कि पूरी सिचुएशन के बारे में सोचकर हंस रही है। लू उसके सामने गरीब होने की एक्टिंग कर रहा था, जबकि चुतांग खुद उसके सामने अपनी दौलत दिखाकर उसे फाइनेंशियली सपोर्ट करने की कोशिश करती रही। दोनों ने अपने अपने तरीके से एक दूसरे से सच्चाई छिपाई। फिर चुतांग बताती है कि सिर्फ लू ही सीक्रेट लेकर नहीं घूम रहा था, उसकी अपनी एक बड़ी सच्चाई भी अभी बाकी है। उसके कुल 6 सीनियर ब्रदर्स हैं और उनमें से हर एक की नेटवर्थ बिलियंस में है। यानी जिस चुतांग को लू फैमिली अपनी पुअर माउंटेन गर्ल समझ रही थी, उसकी अपनी बैकग्राउंड भी किसी वेल्दी फैमिली से कम नहीं है। इतना बताकर चुतांग वापस लू के रूम की तरफ चली जाती है। रूम में लौटने पर चुतांग लू को खुद पॉरेज खाने की कोशिश करते देखती है। वो बोल अपने हाथ में लेकर कहती है कि इंजरी अभी ठीक नहीं हुई, इसलिए वो उसे खिलाएगी। लू बिना बहस के उसकी बात मान लेता है। चुतांग उसे पॉरेज खिलाते हुए बताती है कि शाओबाई ने उसे एक जरूरी बात बताई है। वो सीधे कहती है कि अब उसे पता है कि लू बेजिंग सर्कल का क्राउन प्रिंस है और उसकी नेटवर्थ हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस में है। शाओबाई ने उसे ये भी बताया कि बेजिंग में लू के कई एनिमीज हैं जो उसे मारना चाहते हैं। लू ने चुतांग को उन डेंजर से दूर रखने के लिए गरीब होने की एक्टिंग की। लू नर्वस होकर पूछता है कि क्या वो उससे नाराज है। चुतांग उल्टा पूछती है कि उसे पता है मास्टर ने उसकी आइडेंटिटी सुनकर कैसा रिएक्शन दिया। वो मजाक में बताती है कि मास्टर ये सुनकर इतना खुश हुआ कि बेहोश हो गया। चुतांग की बातों से साफ हो जाता है कि उसे लू की रियल आइडेंटिटी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लू उसे धन्यवाद देता है, मगर चुतांग तुरंत कहती है कि इसका मतलब ये नहीं कि वो बिल्कुल नाराज नहीं है। जब लू पूरी तरह रिकवर हो जाएगा तब वो 3 महीने तक बोली गई उसकी हर झूठी बात का हिसाब लेगी। लू के ठीक होने के बाद दोनों अपनी असली आइडेंटिटीज को लेकर सेलिब्रेशन करते हैं। चुतांग खुशी से ड्रिंक उठाकर कहती है कि उसने सड़क से कोई ऑर्डिनरी आदमी नहीं, बल्कि पूरा क्राउन प्रिंस उठा लिया। लू भी जवाब देता है कि उसे भी एक बेहद रिच वाइफ मिल गई है। बातों बातों में चुतांग पूछती है कि जब लू ने उसे पहली बार देखा था तब उसके मन में क्या आया था। लू बताता है कि उसने पहले सोचा था, ये लड़की सच में बहुत ब्रेव है,
किसी स्ट्रेंजर को मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस के बाहर पकड़कर शादी के लिए पूछना हर किसी के बस की बात नहीं है। चुतांग उससे सीरियस आंसर मांगती है। लू फिर कहता है कि उसे चुतांग बेहद बोल्ड लगी थी क्योंकि वो सिविल अफेयर्स ब्यूरो के बाहर एक अनजान आदमी को चुनकर सीधा मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने ले गई। अब चुतांग जानना चाहती है कि लू ने उसे पसंद करना कब शुरू किया। उसे अपने पहले प्रपोजल की बातें याद आती हैं, जब उसने कहा था कि दोनों यंग और गुड लुकिंग हैं, इसलिए एकदम परफेक्ट मैच बनेंगे। लू कहता है कि जिस पल चुतांग उसका हाथ पकड़कर उसे सिविल अफेयर्स ब्यूरो के अंदर खींचकर ले गई थी, उसी समय से उसकी लाइफ बदल गई थी। चुतांग कहती है कि उस समय तो लू को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। लू जवाब देता है कि उसे इतना पता था कि वो उसकी वाइफ है और उसके लिए वही काफ़ी था। दोनों एक दूसरे के और करीब आ जाते हैं। चुतांग ने कुछ ड्रिंक्स ली हैं, लेकिन उसका कहना है कि वो ड्रंक नहीं है। लू उसे ज्यादा मूवमेंट न करने के लिए कहता है। चुतांग उल्टा उसके करीब आकर पूछती है कि वो इतना नर्वस क्यों हो रहा है। वो लू की हार्ट बीट चेक करती है और बताती है कि उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा है। लू उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन चुतांग कहती है कि वो सिर्फ उसे टच कर रही है। लू बताता है कि उसका हाथ गलत जगह चला गया है। दोनों के बीच की क्लोजनेस अब किसी टेम्पररी कपल जैसी नहीं रही। तभी चुतांग उसे याद दिलाती है कि उनका 3 मंथ कॉन्ट्रैक्ट अब एक्सपायर हो चुका है। लू मानता है कि समय पूरा हो गया है। फिर वो पूछता है कि चुतांग अब दोनों के बीच कैसा रिलेशनशिप चाहती है। लू के सवाल पर चुतांग तुरंत जवाब नहीं देती। वो कहती है कि उसे अभी नहीं पता और इस बारे में थोड़ा सोचने के लिए समय चाहिए। कुछ देर बाद लू उसे एक ऐसी चीज़ दिखाता है जिसे वो काफ़ी पहले से तैयार करके रखे हुए था। चुतांग हैरान होकर पूछती है कि उसने ये सब कब प्रिपेयर किया। लू बताता है कि ये बहुत पहले से रेडी था, वो बस चुतांग के पूछने और सही समय आने का इंतज़ार कर रहा था। लू बताता है कि ये बहुत पहले से तैयार था और वो बस चुतांग के पूछने का इंतज़ार कर रहा था। दोनों के बीच बात पूरी हो पाती उससे पहले विला के बाहर काफ़ी शोर होने लगता है। पूरी शेन फैमिली चुतांग को बाहर आने के लिए चिल्ला रही है। वे कहते हैं कि आज उसे शेन फैमिली को प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देना ही होगा। चुतांग बाहर आकर उनका बड़ा ग्रुप देखती है और मजाक में पूछती है कि क्या सभी उसे न्यू ईयर विश करने आए हैं। फैमिली एल्डर उसे स्वीट बातें बंद करने के लिए कहती है। वो बताती है कि क्राउन प्रिंस ने शेन शुएजुन की कंपनी बैंकरप्ट कर दी और अब पूरी शेन फैमिली बर्बाद होने वाली है। वे चुतांग को तुरंत क्राउन प्रिंस के सामने जाकर मर्सी मांगने के लिए कहते हैं। अगर उसने बात नहीं मानी तो वे उसे इसका रिजल्ट भुगतने की धमकी देते हैं। लियू शुआ उसे उसी समय क्राउन प्रिंस को कॉल करने का ऑर्डर देती है। वो चाहती है कि चुतांग फ़ोन पर बोले कि वो उसकी सर्विस करने के लिए तैयार है, बस वो शेन फैमिली को छोड़ दे। शेन शुएजुन कहता है कि अगर चुतांग ने ये कॉल नहीं किया तो वो मान लेगा कि उसकी कोई बेटी ही नहीं है। चुतांग पूरी बात सुनने के बाद पूछती है कि क्या अब वे बोल चुके हैं। उसकी शांति देखकर शुएजुन फिर उस पर हाथ उठाने आगे बढ़ता है। वो कहता है कि आज वो चुतांग की मर चुकी माँ की तरफ से उसे लेसन सिखाएगा, लेकिन लू बेइचिन आगे आकर शुएजुन का हाथ रोक लेता है। फिर वो पूरे परिवार के सामने अपनी आइडेंटिटी रिवील करता है। लू बताता है कि वही किनबाई ग्रुप का लू बेइचिन और वो क्राउन प्रिंस है जिसके सामने ये लोग चुतांग को भेजना चाहते हैं। वो साफ कहता है कि शेन फैमिली की बैंकरप्सी उसी ने प्लान की थी। अगर फैमिली को कोई ऑब्जेक्शन है तो वे सीधे उसका सामना करें। ये सुनते ही सभी के चेहरे बदल जाते हैं। शेन शुएजुन और बाकी लोग यकीन नहीं कर पाते कि जिसे वे गरीब राइड हेलिंग ड्राइवर समझकर बार बार इंसल्ट कर रहे थे, वही बेजिंग सर्कल का लिविंग डेविल लू बेइचिन है। टिंगटिंग और लियू शुआ के लिए ये मानना और भी मुश्किल है कि इतने पावरफुल क्राउन प्रिंस ने चुतांग से शादी कर ली। लू अब शेन शुएजुन को बताता है कि वो सिर्फ उसका सन इन लॉ नहीं बल्कि शेन फैमिली का क्रेडिटर भी है। वो फैमिली को 2 चॉइसेस देता है। पहली चॉइस ये है कि वे 3 दिनों के अंदर उसका पूरा 300 मिलियन का डेट चुका दें। दूसरी चॉइस में उन्हें अपनी पूरी फैमिली के साथ बेजिंग छोड़ना होगा और दोबारा कभी वापस नहीं आना होगा। मिलियन की रकम सुनकर शुएजुन घबरा जाता है। वो अपनी माँ से पूछता है कि इतने पैसे कहाँ से आएंगे। लू जवाब देता है कि अब डिसीजन लेना उनकी अपनी प्रॉब्लम है। फिर वो स्टाफ को फैमिली एल्डर और बाकी सभी लोगों को विला से बाहर निकालने के लिए कहता है। फिर लू स्टाफ से शेन फैमिली के सभी लोगों को विला से बाहर निकालने के लिए कहता है। सब कुछ खत्म होने के बाद कहानी प्यार से जुड़ी एक छोटी सी बात के साथ पूरी होती है। जब लाइफ में सही इंसान मिले तो फीलिंग्स को लेकर पैशनेट और डिटरमाइंड रहना चाहिए। प्यार में सिंसेरिटी के साथ आगे बढ़ने और उसे एक्सेप्ट करने की हिम्मत भी ज़रूरी है। जिस रिलेशनशिप को दोनों लोग दिल से संभाल कर रखते हैं वो बदलते हुए हर मौसम के साथ लंबे समय तक बना रह सकता है। और इसके साथ ही ये ड्रामा यहीं एंड होता है।